फिर चाहे मेरे को कोई ऐसा ट्रेड भी मिल रहा है जिसकी एक्यूरेसी 100% या जिसका रिस्क रिवॉर्ड इतना खतरनाक है, या मेरे को मेरा फ्रेंड भी बोल रहा है, मैं तब भी वो ट्रेड नहीं लूँगा। सेम स्ट्रेटजी का यूज़ करके जिससे मैंने अपना $5,000 का फंडिंग राउंड क्लियर किया था, उसी से 25,000 का करा है, उसी से अब मैं बाकी $1 लाख का ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। वो है ना, मैं उनको बता रहा हूँ ये चीज़, उनको पता है, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल डिसिप्लिन कर नहीं है, उन्होंने फिर भी वो चीज़ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 से प्रोडक्शन है। 0.6 लेवल पे एग्जैक्टली है ना, ये देखो हाँ 6 टच नहीं करा, मतलब 50% है, तो हाँ सप्लाई आती है। एंड एज वी ऑल नो कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है ना, सप्लाई हाफ हो जाए तो उसकी डिमांड डबल हो जाएगी, है ना। हाँ। तो भाई सबसे पहले अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, देन कंसीडर योरसेल्फ लक्की, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये हटवा दिया गया था। यस, यू हर्ड इट राइट। ये पॉडकास्ट टेक डाउन हो गया था यूट्यूब से, और वो भी कुछ बुलशिट रीजंस की वजह से। जैसे यूट्यूब वालों को लगा कि हमने इसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ करी है, या हम प्रमोट कर रहे हैं किसी गलत चीज़ को, है ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड वी डोंट इवन नो कि ये सब कुछ क्यों करवाया गया, है ना। और हो सकता है कि किसी हेटर्स ने करवाया, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें भी करी हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए थी ना। बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताए हैं कि मैं विड्रॉल्स वगैरह कैसे लेता हूँ। एंड इवन मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी रिवील करी है, बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड्स की, और वो भी जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। सो आई डोंट नो कि क्या मेन रीजंस है ना, और ये हेटर्स ने रिपोर्ट करवा के हटाई है, या पीछे यूट्यूब से बैक एंड से कुछ मिस्टेक्स हुई है। और जैसे ही वीडियो हटी तो साथ के साथ हमने अपील कर दी थी, है ना। ये जो मेरा पॉडकास्ट है ये सोमजेना सर के साथ है। जैसे 31 मई को वीडियो हटी, विद इन जस्ट फ्यू सेकंड्स हमने अपील करी, और लेकिन कुछ 1-2 घंटे के बाद ये अपील भी हमारी रिजेक्ट होगी। सो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है ना, क्रिश कुंबर के चैनल पे आप। सो आई एम अपलोडिंग इट अगेन। हम ये पॉडकास्ट को पूरा अच्छे से री अपलोड कर रहे हैं, जस्ट फॉर यू ऑल, है ना, कि आप सबको पूरी नॉलेज मिल पाए, आपको पता लगे, है ना, कि कैसे कैसे हर एक चीज़ होती है, कैसे मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ, है ना। हर एक चीज़ आपको पता लगे इस पॉडकास्ट में। और जो पुराने वाला पॉडकास्ट है मेरा, है ना, वो सोमजीना सर के चैनल पे अपलोड था। उनके अप्रॉक्स 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। एंड अभी आप जाओगे तो आपको देखेंगे कि सिर्फ व्लॉगिंग उनके चैनल पे हो रही है, मेनली वही व्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि सारे फाइनेंस और ट्रेडिंग रिलेटेड जितनी भी वीडियोस थी सारी यूट्यूब ने हटवा दी हैं, जस्ट कुछ बिकॉज ऑफ सम बुलशिट रीजंस। ठीक है। और जो मेरा पॉडकास्ट था भाई पहले, उसके अप्रॉक्स 11,000 प्लस व्यूज़ थे इन जस्ट 10 आवर्स। सिर्फ 9-10 घंटे में इतने अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो पता नहीं मतलब भाई हेटर्स का काम था या क्या था, है ना। बट एनीवेज पॉडकास्ट में दोबारा ले आप सबके सामने, है ना। आई होप कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लगेगा, और बाय चांस अगर पॉडकास्ट इस चैनल से भी टेक डाउन हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। एक नया चैनल बनाएंगे हम, उस पर पॉडकास्ट डालेंगे। नो वन कैन स्टॉप अस, है ना, नो वन कैन स्टॉप क्रिश कुंबर। एंड इस पॉडकास्ट को आपको पूरा देख के अच्छे से पता लग जाएगा कि भाई कौन है हम, है ना, और क्या सिस्टम चल रहा है। और जो मैंने अचीव करा वो आप भी कर सकते हो। इस पॉडकास्ट को अच्छे से एंड तक देखना, एंड ऑल आई वांट इज़ लव फ्रॉम योर साइड, है ना। क्योंकि इतनी ऐसी हरकतें करने के बाद किसी हेटर्स ने करी, और यूट्यूब का ऑटोमेटेड एंड एआई सिस्टम से हमारी अपील भी रिजेक्ट हो गई, है ना, जो जो हुआ, फिर भी हम री अपलोड कर रहे हैं, है ना। मैंने अपने स्पेशल एडिटर को बोला, उसने हर एक चीज़ करी है, जस्ट फॉर यू ऑल, है ना। सो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये पॉडकास्ट को शेयर करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और वो भी सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। और आप सब मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, है ना, पूरा प्यार दिखाओ। आई जस्ट वॉन्ट लव एंड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। हेलो क्रिस, सो बताओ जरा आपके बारे में कुछ बताओ। व्हाट डू यू डू? So right now I am a student and ओके side by side I am doing trading। और अभी मेरा कॉलेज चल रहा है फर्स्ट ईयर, एंड आई एम ओके डूइंग बीकॉम along with it। और साइड ओके। बाय साइड आई एम डूइंग ट्रेडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, एंड आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। सो ओ यूट्यूब में भी हो? यूट्यूब में वीडियोस डालते हो? क्या है चैनल का नेम, क्या है? हाँ जी, हाँ जी, चैनल का नेम क्रिश गुम्बरी है। जो क्या मैं डालते हो वीडियोस? वीडियोस यही वैल्यूएबल, मतलब फ्री में, जैसे थोड़ा बहुत ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, साइकोलॉजी के रिलेटेड, माइंडसेट के रिलेटेड। और मेनली कि मैंने जो अपने जैसे फंडिंग अकाउंट्स क्लियर कैसे करे 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, राइट। और मैं पे आउट्स कैसे ले रहा हूँ, और उनका मेथड्स क्या है। सो मेनली अभी ये वीडियोस डाल रहा हूँ मैं। और परफॉर्म से पहले मैं थोड़ा माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, और मतलब मेनली इमोशनली कैसे अपने आप को हैंडल करना है, वो सब चीज़ों के रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ यूट्यूब पे। वेरी गुड। वेरी क्या है, एज क्या है आपका? 19। ओह वाओ, मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर एज इन क्लास। ओके, बीकॉम फर्स्ट ईयर। कहाँ से, कौन सा सिटी? राइट नाउ जैसे पंजाब में हूँ मैं, स्टेट ओके, पंजाब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी हाँ गुड। ठीक है, एक बार अपना, हम तो सारे डिस्कस करेंगे, पहले एक बार आप अपना फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट का डैशबोर्ड एक बार दिखा के जरा लोगों को एक्सप्लेन करोगे कैसे अपने अकाउंट्स को क्लियर किया, कैसे अपने विड्रॉयल लिया, एक बार एक्सप्लेन करो, देखते हैं डैशबोर्ड से स्क्रीन शेयर करके। श्योर श्योर, जस्ट सेकंड। तो यहाँ पे जैसे मेरा फंडी नेक्स्ट का अकाउंट है, ओके और ये जैसे जब हम पे आउट के सेक्शंस में जा रहे हैं, तो ओके यहाँ पे देख सकते हो ये डिसबर्स्ड अमाउंट मेरे को
अप्रॉक्स $3000 दिखा रहा है। डिसबर्स्ड का मतलब कि जो अमाउंट मेरे पास आ गया, राइट। आ गया, ओके। हाँ जी, तो तो आप यहाँ कैसे पे लेते हो ये? ये मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट में लिए थे। जैसे 3 पेमेंट के मेथड्स हैं, राइज़, यूएसडीटी एंड ओके, यूएसडीसी। सो ओके, आई प्रेफर्ड, मैंने यूएसडीटी में लिए डायरेक्टली क्रिप्टो में, और ये ओके, क्रिप्टो मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट में लिए थे डायरेक्टली, क्योंकि बाइनेंस अभी एफआईओ रजिस्टर्ड हो गया एंड उसमें पैन कार्ड वगैरह लिंक्ड है, तो इसलिए आई प्रेफर ट्रस्ट वॉलेट एज इट्स डिसेंट्रलाइज्ड और ओके, उसमें इशू नहीं है। सो जितने भी अमाउंट्स है डायरेक्टली मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस में ले लिए थे। ओके, ओके, ओके। तो आपने ये चैलेंज कब लिया हुआ था? ये चैलेंज को मेरे को अप्रॉक्स मार्च में लिया था मैंने, और इसका जो फर्स्ट स्टेप था चैलेंज का वो मैंने सिर्फ 2 दिन में ही पास कर दिया था। ओके, एंड उसके बाद या फिर मैं सेकंड फेज क्लियर करा, एंड अभी मैं इस अकाउंट से 2 पे आउट्स लिए थे मैंने। ओके, ओके। एक बार दिखाओ कैसे ट्रेड कैसे हुआ है, क्या हुआ है वो अकाउंट में? या तो ये अकाउंट अभी ब्रीच हो चुका है। ये ओके। वाला वो अकाउंट था, ये तो पूरा ये जो आपने पास किया उससे पहले आपका कितने बार ब्रीच कितने बार हुआ है? सो मैंने टोटल अभी ये जितने भी मेरे इनएक्टिव अकाउंट्स, जैसे आज से अप्रॉक्स 1 ईयर पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैंने फंडेड नेक्स्ट से स्टार्ट करी थी। आप देख सकते हो ये जो मेरे इनएक्टिव ओके, अकाउंट्स है सारे $5000 के हैं, राइट। ओके, और ब्रीच भी अगर मैं आपको दिखाऊं, सारे ये को $5000 के, जो 4000 के आसपास ब्रीच है, राइट। ओके। $6000 का भी लिया था एक, मतलब पूरे छोटे अकाउंट्स ही थे जो मैंने ब्रीच करे। वेरी गुड, ओके। यस, एंड बिफोर टेकिंग माय फर्स्ट पे आउट मैंने 7 अकाउंट्स ब्रीच करे, उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट पे आउट उसके लिया। बाद जाके हुआ है। ओके, हाँ ओके। जी, हाँ मतलब काफ़ी अच्छा से मतलब आराम से सीख के टाइम लेके किए हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मेनली मैंने अपनी जर्नी फंडेड नेक्स्ट से स्टार्ट करी। अभी ये मेरी एक ईमेल आईडी है, राइट। अभी तो उस टाइम पे डिस्काउंट मिलता था अगर दूसरी ईमेल आईडी हो, तो नई ईमेल आईडी उसमें भी मैंने 3 4 अकाउंट ब्रीच हैं। तो यस, यस। तो फिर अगर ये कितना दिन अगर में आप क्लियर हो देखो, गया? जो चैनल जो वाला क्लियर हुआ कितना दिन में क्लियर हुआ? ये वाला भी जैसे मैंने जितने भी क्लियर करे हैं, ये देखो एक 5000 का पहले भी करा था 2 स्टेप, ये ओके। 5400 आपको दिख रहा है। हाँ, हाँ, और हाँ। इसमें भी 5200, और ये जो हुँ, 25000 का भी मैंने प्रीवियसली करा है, इसको मैंने ओके। सिर्फ 2 दिन में कर दिया था। और इसमें 2 दिन में क्लियर हो गया। हाँ जी, और इसकी जो वो थी 100% एक्यूरेसी थी। अगर मैं आपको इसकी एक्यूरेसी दिखाऊँ, तो ओके। ट्रेड्स एक्यूरेसी में अगर आप स्टैट्स में जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 87.5 था लास्ट, मतलब ओह वाओ! ओके, 100% है ये। मतलब मैंने वो ट्रेडिंग डे काउंट करने के लिए -$0.71 का लॉस था ओके। बस। ये कोई ट्रेड नहीं था। बाकी अगर आप देखोगे सारे जितने भी ट्रेड्स थे $997 के, हुँ, 172,611, ये सारे मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे। मतलब 2 दिन में होगा था। आप देखोगे अगर, ओके। ये पूरी डेट्स हैं। ये 3 मार्च को आप देख सकते हो मैंने लिया, हुँ। 4 मार्च को मेरा पास हो गया था। एंड उसके बाद ये 2 ट्रेड्स मैंने बस 6 और 7 को प्रॉफिटेबल डेज काउंट करने के लिए लिए थे मेरे। ओके, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी या गुड। यहाँ पे ये मेरा पूरा एवरेज विनिंग ट्रेड है एंड एवरेज लूजिंग ट्रेड देख सकते हो। और सिर्फ मेनली ये 8 ट्रेड दिखा रहा है, 4 ट्रेड हुँ, थे, मतलब ये बाय सेल को काउंट करते हैं ना पूरा। ओके। तो ये ये आई कितना दिन में पे-आउट कितना दिन में आ जाता है? फर्स्ट पे आउट वॉज आफ्टर 28 डेज, क्योंकि जब मैंने लिया था तो ओके। ये स्टेलर है, तो उसमें जो पे आउट है स्टेलर 2 स्टेप का, तो वो हुँ। 28 डेज के बाद है। बट अभी जैसे मतलब आप फंडिंग महीने भर में जो भी ट्रेड करो, जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ ला मंथ एंड में ही आप पे-आउट को रिक्वेस्ट कर सकते हो। यस, यस, फर्स्ट पे आउट है बस 28 डेज के बाद। उसके बाद एवरी पे आउट बाय वीकली था। उसके बाद मैंने 14 ओके, डेज के बाद अपना नेक्स्ट पे आउट रिक्वेस्ट करा। और अभी तो ओके, बल्कि फंडेड नेक्स्ट ने 21 डेज में कर दिया है। पहले 28 डेज था। तो ओके, अपडेट आ चुके हैं अभी। उस अपडेट से पहले ही मैंने अकाउंट लिया था, बट मई के एंड में ही या मार्च के एंडिंग में आई थिंक अपडेट आ गया था। उसके बाद 21 डेज में फर्स्ट पे आउट है, उसके बाद एवरी पे आउट नाउ इज बाय वीकली। ओके, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। वो एनालिटिक्स में और सब कुछ ये क्लियरली पूरा दिखाता है। हाँ ओके। जी, हाँ जी, ये मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब इसके बाद तो हो ही गया था, अकाउंट नीचे आया ही नहीं था। ये पूरी हुँ, उसकी अकाउंट ग्रोथ है। और सिर्फ ओके। मैंने एक ही पेयर में ट्रेड करा था, गोल्ड, गोल्ड में। ओनली या गोल्ड, ओके, कोई में मैं नहीं करता हूँ। ओनली गोल्ड एंड बिटकॉइन में करता हूँ। मैं बिटकॉइन में भी कम कर रहा हूँ, सिर्फ एक पेयर पे मेनली मेरा फोकस है। ओके। और सिर्फ इसमें ट्रेड करके यू कैन सी मैंने अपना अकाउंट सिर्फ 2 दिन में ये पास कर दिया था। फेज 1 था ये, स्टेप 1, हुँ, $25,000 का। ओके, ओके। चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम पे आउट्स को देखेंगे, ओके, तो पे आउट्स के यहाँ पे ये पूरा टाइम भी दिखाते हैं हमको कि कितने टाइम में ओके। पे आउट्स आए हैं। ओहो! यहाँ पे जैसे डिस्बर्स्ड अमाउंट दिखा रहा है कि कितना कितना अमाउंट डिस्बर्स्ड हुआ, ये मेरे को, हुँ। ये देखो ओह! यहाँ यहाँ पे पे। टाइम दिखा रहा है, ओके, या जैसे जो मेरा फर्स्ट पे आउट था, वो मेरे को 8 घंटे में मिला था। ओके, और ये मेरे को वो मिला था 15% प्रॉफिट शेयर फ्रॉम चैलेंज फीस, राइट। ओके, और ये मेरा पे आउट था अप्रॉक्स, मैंने $1400 का प्रॉफिट करा था, तो 80% मेरे को उसका मिला ये। ओके,
या तो और ये मेरा मतलब आप जो भी अकाउंट ले रहे हो, लेट्स से आपने आपने कितना वाला अकाउंट लिया हुआ था? $25,000 का था। 25,000, या 25,000 में आपने कितना, $1,500 का प्रॉफिट किया? हाँ जी, हाँ जी, अप्रॉक्स $1,500 था। ओके, 1400 के आसपास था, तो उसके 80% अप्रॉक्स $1,111 हुआ, एंड वो मेरे को ओके। मिला। तो ये एंड आपने अगर मेरे को 28 डेज के बाद आपने पेमेंट रिक्वेस्ट किया, उसके बाद यस, जाके आपको 8 घंटे, चार हाँ, 8 घंटे के अंदर मिल गया ये पेमेंट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट। ओके, और एंड सेकंड वाला अमाउंट 14 दिन हो गया? हाँ जी, वो मेरे को 14 दिन में मिल गया, बस उसमें मैंने अप्रॉक्स 1700 टू $1,800 करा था, 1800 के ओके, आसपास। ओके। और उसमें मेरे को 80% उसका 1479 मिल गया, और ये तो सिर्फ 4 और 50 जो मिनट्स में जल्दी मिला। आ गया है, हाँ, करेक्ट है, ओके, और ये जो परफेक्ट। $300 और $187 है, ये जो चैलेंज फेज चैलेंज में मेरे फेज। को। हाँ जी, हाँ तो जी, उनका ये वो जो बोलते हैं कि वो चैलेंज फेज में आपको मिलेगा, उसका क्या सिस्टम है? चैलेंज फेज में अभी अपडेट आया है कि 10% आपको मिनिमम प्रॉफिट करना पड़ेगा तभी मिलेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट मैंने पहले लिया था मार्च में, सो हम्म। आई वॉज लकी कि मेरे को सिर्फ 5% ही करना था। सो ओके, लाइक $25,000 का 5% मेरे को अप्रॉक्स $1,250 का करना था, मैंने 1400 कर दिया था। तो मेरे को ओके। मेरे फर्स्ट पे आउट में ही मेरा चैलेंज फेज का मिल गया था। बट अभी अगर कोई भी चैलेंज ले रहा है तो हम्म। उसको मिनिमम 10% प्रॉफिट करना है, जो भी ओके। उसका अकाउंट साइज है। टेन ओके। परसेंट जैसे ही वो प्रॉफिट करेगा, डजेंट मैटर कि वो कितने पे आउट्स में कर रहा है, पहले पे आउट में कर रहा है, दूसरे में कर रहा है, तीसरे में कर रहा है। तो जब भी वो करेगा, अलॉन्ग विद दैट उसको उसका जो चैलेंज फेज है ये मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ भी सेकंड पॉइंट में लिख रखा है कि 15% प्रॉफिट से 10% ग्रोथ पे है। ओके, ये अपडेट के बाद इन्होंने करा है, पहले 5% था यहाँ पे। ओके, ओके, आई सी, गॉट इट, समझ गया। हाँ, इतना तो बहुत क्लियर है, परफेक्ट। या एंड इवन एक बल्कि और बहुत अच्छी चीज़ है इसकी फंडिंग एक्चुअली की, ये 24 आवर पे आउट गारंटी भी देते हैं कि अगर 24 आवर्स में पे आउट नहीं आया तो इनका ब्रांड प्रॉमिस है कि ये $1,000 फिर एक्स्ट्रा पे करते हैं। ओह, ऐसा है? मतलब अगर आपने $1,100 मारा है एंड 24 आवर्स आ गया, नहीं हुआ, तो और $1,000 एक्स्ट्रा या मिलेगा? या वो फ्री में इनको देना पड़ेगा। अगर हमारी साइड से कोई इशू नहीं है, उनकी साइड से डिले हुआ है, ओके। ट्रेडर ने सब कुछ सही करा है, उसने कोई भी रूल ब्रेक नहीं करा था, कोई इशू नहीं है, तो उनके साइड से डिले हुआ है तो वो देते हैं। बट ऐसा रेयरली मैंने सुना है कि कभी हुआ है, क्योंकि ये सही टाइम पे देते हैं। एज यू कैन सही टाइम सी पे आ जाता है। मेरे को सेकंड पे आउट तो जस्ट विद इन 4 आवर 50 मिनट्स, अप्रॉक्स 5 आवर्स में ही मिल गया था। आ गया था, हाँ। हाँ करेक्ट, करेक्ट, जी। करेक्ट, परफेक्ट, चलो ठीक है। एंड ये आप क्या फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, या मतलब स्कूल कब जाए, कॉलेज कब जाते हो, फिर ट्रेड कब करते हो, मैनेज कैसे करते हो टाइम? कॉलेज तो मैं मतलब बेसिकली जाता ही नहीं हूँ, बस एग्जाम के लिए जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और बेसिकली अब जैसे जब भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक वंस इन अ 6 मंथ्स टाइम, राइट, जैसे ओके। 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो बस तब मैं एग्जाम्स वगैरह देने जाता हूँ। और बाकी मैं भी फुल टाइम ही कर रहा हूँ, जैसे साइड बाय साइड अलॉन्ग विद इट मैं अपना यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, एंड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अपना पूरा ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, प्रॉप फॉर्म्स में ट्रेड कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ। और एग्जाम से मैं थोड़े टाइम पहले पढ़ लेता हूँ, तो ओह, उतना कोई टाइम मैनेजमेंट में इशू नहीं आता है। तो उतना पढ़ाई में हो जाता है? हाँ जी, उतना हो जाता है अभी तो। फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं हुआ, थोड़ा-सा अभी मार्क्स कम आए हैं, बट अभी और मैनेज करूँगा मैं और अच्छे से, और ज़्यादा थोड़ा के टाइम मैनेज करना पड़ेगा, राइट, राइट, राइट। हाँ जी, हाँ जी। एंड ट्रेडिंग में कैसे है, और प्रॉप फर्म से क्यों चूज किया? सो अर्लियर लाइक मैंने जो अपनी जर्नी थी वो इंडियन मार्केट से स्टार्ट करी, एंड ओके, कैपिटल जैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, ओके। तो इसलिए मेरे को प्रॉप फर्म्स बेस्ट लगी। और इंडियन मार्केट में मैं ब्रेक इवन स्टक पे फेज़ था, मतलब उसी ओके। पे रुका हुआ था ब्रेक इवन पे ही, और कैपिटल बहुत कम थी मेरे पास, क्योंकि कैपिटल हम्म। भी मैंने खुद नहीं इधर-उधर से करके करी थी, बाकी बिज़नेसेस करके, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग्स, वो सब करके मैंने पहले इंडियन मार्केट में आया मैं, उसमें मैंने 10-15 हज़ार से स्टार्ट करा, तो कैपिटल बहुत कम थी मेरे पास, और मैंने उड़ाए तो नहीं वो पैसे, बट मैं ब्रेक इवन पे ही था, तो कुछ ज़्यादा हो ओके। नहीं पा रहा था। सो आई गॉट टू तो नो इंडिया में व्हाट। आप क्या करते, इंडियन मार्केट में किस में ट्रेड करते थे? मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, निफ्टी बैंक निफ्टी में निफ्टी एक्चुअली। बैंक निफ्टी में? आज से यू कैन से 2 साल पहले, 2 to 2.5 ईयर्स बैक मैं करता था, तब हो जाती थी, अब तो मतलब बल्कि और लॉट साइज बढ़ गया है। अभी तो बहुत हो गया, अभी तो आपको बहुत पैसा चाहिए ट्रेड करने के लिए इंडियन मार्केट में। हाँ जी, तो बहुत सारे उस रूल्स चेंज हो गया है। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बताया जो इंडियन मार्केट के थे कि ऐसे फॉरेक्स भी है, प्रॉप फर्म्स भी है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था। हम्म। बट स्लोली स्लोली जब मैंने स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे बस एक ही नाम था प्रॉप फर्म्स इंडस्ट्री में, फंड इंडेक्स। अभी हाँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे आएंगे, रोज बहुत इतने सारे आ सारे गए नए हैं। नए आते हैं। बट एट दैट टाइम पूरा फंड इंडेक्स टॉप पे था, तो मैंने हम्म। अपनी जर्नी इसके साथ स्टार्ट करी। आप देख सकते हो कितने सारे अकाउंट्स ब्रीच हैं ना, तो हाँ। यहीं से स्टार्ट हुआ था हर एक चीज़। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड ये ब्रोकर्स और फंडेड प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल ब्रोकर्स एंड फंडेड प्लेटफॉर्म्स आपके हिसाब से? नॉर्मल ब्रोकर्स में जैसे आपको खुद का पैसा चाहिए, अच्छा फंड्स हम्म। चाहिए, पर्सनल फंड्स, उसी से आप ट्रेड कर सकते हो। हम्म। लाइक अगर आप $100 नॉर्मल ब्रोकर में डाल रहे हो, तो आप उसी हम्म। से ट्रेड कर सकते हो, आपके पास सिर्फ $100 का रिस्क है।
हम्म लाइक अब मैंने फंडेड अकाउंट्स में लिया तो $25,000 का अप्रॉक्स 120 $130 का अकाउंट था। तो हम्म मेरे को $25,000 ट्रेड करने का मौका मिला। डज़न्ट हम्म मैटर कि मैं उसको पास कर रहा हूँ, ब्रीच कर रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट में मेरे को पता लग रहा है कि मेरे को 20 लाख रुपए मैनेज कैसे करने हैं, राइट? जब हम्म हमारे पास पैसे सिर्फ 10-20 हज़ार हैं, फिर भी हम 20 हम्म लाख रुपए देख पा रहे हैं कि मैनेज कैसे करने हैं, उसको ट्रेड कैसे करना है। वो हम्म जो बात की बात है कि हम ब्रीच कर रहे हैं या पास कर रहे हैं, राइट? लेकिन हमको हम्म पता चल रहा है कि ट्रेड कैसे करना है। सो दैट्स व्हाई आई मूव्ड ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म। और ब्रोकर में लाइक एज आई टोल्ड कि आपके पास रिस्क उतना ही है जितना आपके पास कैपिटल है, राइट? तो हम्म बहुत कम कैपिटल है। तो और ब्रोकर में मैं सोच नहीं सकता कि मेरे पास अगर 10,000 या 20,000 रुपए हैं, $100 या $200 हैं, तो मैं हम्म। उससे इतने बड़े बड़े पे आउट्स ले सकता हूँ, राइट? जैसे $3,000 का। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, वो इट्स नहीं हो 30x सकता। ऑफ माई कैपिटल। और हम्म। ये मतलब गैम्बलिंग करके हो सकता है, वो भी रेयर केस में कि मैंने हाँ, पूरा $100 वो लगा एक दिया। दिन आया, नेक्स्ट डे उड़ जाएगा वो। क्या वही। तो ब्रोकर्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, उसमें अच्छी खासी कैपिटल चाहिए। सो हम्म दैट्स व्हाई माय मेन रीज़न फॉर दिस वाज कि प्रॉप फर्म्स आर बेस्ट। एंड हम्म मेन डिफरेंस यही है ब्रोकर्स में, ब्रोकर्स भी अच्छे हैं, बट अगर आपके पास कैपिटल सही है, अगर हम्म आपके पास अच्छी कैपिटल है, देन ब्रोकर्स आर आल्सो फाइन। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। एंड अब तक आपने कितने प्रोफर्म्स यूज किए, या ओनली फंडेड नेक्स्ट ही यूज किए हो, या और कुछ ट्राई भी किया हुआ है? मैंने और भी बहुत सारे यूज़ करे हैं, अप्रॉक्स 7-8 यू कैन से। ओ, इतने सारे! हाँ जी, हाँ जी। तो पास किस किस में हुए हो? पास अभी जैसे मैंने फाइवर्स में अप्रॉक्स $4,000 का पे आउट लिया, उसमें मैंने बहुत सारे अकाउंट्स पास करे हैं और अकाउंट ओके स्केल भी करे इवन। या ओके 5% में। एंड लाइक फंडिंग पिप्स भी यूज़ करे मैंने, उसमें भी मैंने पास करे हैं 1-2 अकाउंट्स। एंड पिप फार्म में मैंने अप्रॉक्स 3 अकाउंट्स पास करे, उससे $2,000 का पे आउट्स लिए हैं। तो ओके। ये मैंने पास भी करे और भी 1-2 प्रोफॉर्म्स पास करे हैं, 1-2 के पे आउट्स रिजेक्ट भी हुए हैं। तो या। और कहीं कहीं पैसा भी रुक गया है? हाँ जी, मतलब एक में रुक गया था, उसमें मतलब मेरा पहला पे आउट ही रुक गया था। मतलब जब ओह! मैंने स्टार्ट करा, तो पहला पे आउट मेरा सिर्फ $70 का रिक्वेस्ट करा, मैंने वो ही हाँ। रुक गया था। सैड स्टोरी उसके हो गया वो। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद से फिर मैंने ट्राई करा कि मैं सही प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ ही रहूँ। एंड अभी दूसरे प्रॉप फर्म्स के बजाय फंडेड नेक्स्ट क्यों यूज करते हो फुल टाइम? फंडिंग नेक्स्ट मेरे को बहुत ज़्यादा रिलायबल लगते हैं और ट्रस्टेड लगते हैं, और आप देखोगे कि ये गेम में बहुत टाइम हो चुका है इसको, है ना? अप्रॉक्स 3 इयर्स हो गए हैं। हम्म और इसमें कोई भी आलतू-फालतू रूल नहीं है, अगर आप देखोगे कोई भी हम्म। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इतना लॉट साइज़ ही ले सकते हो, है ना? कोई मार्जिन का रूल तो नहीं है दूसरों में वैसा आलतू-फालतू। रहता है क्या? दूसरों में वैसा कुछ रूल्स या रहता है? या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में आपको कंसिस्टेंसी रूल्स देखने को मिल जाएगा, या रिस्क ओके मैनेजमेंट का रूल देखने को मिल जाएगा ना। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, और इसमें जो रूल्स हैं बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, एक ओके। ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप देखोगे कि मेरे को सिर्फ फेज़ 1 में 8% का प्रॉफ़िट करना था, फेज़ 2 हम्म में 5% का, सिर्फ 13%। हम्म कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें आपको 15% का करना है, किसी में हम्म 18% का भी करना है। हम्म तो एज़ अ बिगिनर अगर कोई भी आ रहा है, वो इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट 18% और 13% में बहुत फ़र्क है, 5% का है ना, हम्म वो फिर हम्म इसके लिए ही जाएगा। और ये हम्म बहुत इसकी कॉस्ट भी सही है। अगर आप हम्म देखोगे और भी हैं जो फंडिंग पिप से, जैसे वो थोड़ा-सा इससे महँगा है, ये $32 के आस-पास इसका सबसे हम्म सस्ता अकाउंट। हम्म $5,000 का जो है स्टेलर लाइट, वो 36-37 के आस-पास है, राइट? हम्म। एंड इसमें अभी तो बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म्स एमटी5 ले आई हैं, बट अब जैसे फंडिंग पिप्स भी अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है, बट उसमें एमटी5 नहीं था पहले। अब भी ओके उसमें आ गया है, बट फंडिंग ओके नेक्स्ट में तब भी एमटी5 था। और ओके। मेरे को ये इसलिए बहुत रिलायबल लगती है, और मैंने बहुत रेयर देखे हैं इसके कि फालतू में किसी का पे आउट रुका हो, राइट? अगर कोई रूल ब्रीच कर रहा है फिर तो पे आउट रोक रहे हैं, ठीक है, बट हाँ, वो ऐसे ही तो मैंने ऑटोमेटिक रुक जाएगा वो। देखा, ऐसे ही मैंने देखा कि किसी ने सारे रूल्स फॉलो करे हैं, अच्छे से ट्रेड हम्म करे तो पे आउट रुका हो, ऐसे कभी नहीं हम्म रोकते हैं ये। सो दैट्स व्हाई आई एम विद फंडेड नेक्स्ट, और आगे मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ और बड़े अकाउंट्स भी लूँ, क्योंकि मेरे को ये सही लग रहा है, रिलायबल लग रही है, और मेरे को पता है कि पे कहीं आउट भी आ रही है, और क्या चाहिए? या एंड मैंने खुद ने, जैसे मैंने आपको दिखाया, पे आउट्स लिए हैं, राइट? मेरे को हम्म कोई इश्यू नहीं आया है, टाइम अच्छे टाइम के साथ भी पे आउट्स दिए हैं। सो हम्म। दैट्स व्हाई आई एम विद करेक्ट फंडेड करेक्ट नेक्स्ट। करेक्ट। एंड पर्सनल कैपिटल के कंपैरिजन में प्रॉप फर्म के साथ ट्रेडिंग करने का क्या फायदा है? प्रॉप फर्म के साथ मैंने जैसे वही बताया, सबसे पहली चीज़ तो अगर पर्सनल कैपिटल आपके नहीं, पास। अगर किसी के पास है, पर्सनल कैपिटल है, तो उसको भी क्या चूज करना चाहिए कि अपना कैपिटल को रिस्क नहीं करके मैं क्या करता हूँ, प्रॉप वाला फर्म का अकाउंट लेता हूँ? हाँ जी, देखो अब अगर मान लो किसी के पास 1-2 लाख रुपए हैं अभी, हम्म $1,000 या $2,000, तो भी अगर वो $2 लाख का अकाउंट ले रहा है, तो उसको अप्रॉक्स यू कैन से 2 सीआर ट्रेड करने हम्म का मौका मिल रहा है, राइट? और उसका हम्म रिस्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आप देखोगे, आपको $20,000 का रिस्क मिल रहा है वहाँ पे, राइट? हम्म $2 लाख का अगर आप अकाउंट ले रहे हो, तो आपको ओवरऑल रिस्क $20,000 का मिल रहा है, हम्म राइट? और अगर आपके पास खुद के 1000 या $2000 है, तो हम्म आपको सिर्फ उतना ही रिस्क मिला है। तो आप इस पे रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी ज़्यादा होएगा। बाकी सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। हम्म लाइक आई वुड सजेस्ट कि इन केस में प्रॉ फर्म अच्छी हैं, क्योंकि हम्म ब्रोकर्स में और भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं कई बार विथड्रॉल्स के भी, राइट? हमने हम्म देखा भी, मैंने
फेस करा है मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, कि बहुत सारे जैसे इंडियंस में तो अगर कोई फॉरेक्स कर रहा है तो बहुत सारे अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स भी हैं, बहुत हम्म कम रिलायबल ब्रोकर्स हैं, राइट, एज यू ऑल्सो नो। सो दैट्स द मेन थिंग। और अगर किसी के पास बहुत अच्छे ज़्यादा फंड्स हैं, हम्म जैसे $20,000 हम्म $30,000 या $1 लाख खुद के फंड्स हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट में श्योर कर सकता करेगा है। हाँ बट अगर $1,000 $2,000 तक हैं, सो आई हम्म वुड सजेस्ट कि वो प्रॉप फर्म्स के लिए जाए, क्योंकि अच्छा कैपिटल और उनको और कैपिटल मिल रही है। और हम्म मेनली जैसे सबका एम पैसा कमाने होता है ना, तो इजीली यहाँ पे आपका और रिस्क लेके आप और अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो दैट्स द मेन केस एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉप फर्म्स एंड एंड ये अपने फंडेड नेक्स्ट से फंडिंग पाने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे आपको मतलब उनको दिखाना है कि आपके पास स्किल है, राइट। ओके। सबसे पहले तो जैसे बहुत सारे दिखाना है एज बिगिनर्स। इन मतलब कोई लेट्स से जैसे मेरे को मालूम है बट लेट्स से समवन इज वाचिंग दिस वीडियो उसको मालूम ही नहीं है, तो या उसको हम कैसे समझाएं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? या जैसे अब मान लो फंडिंग नेक्स्ट आपको सबसे पहले कोई डेमो अकाउंट दे रहे हैं ना, उसमें ओके मान लो आपके 100 रुपए हैं बस। आपको ओके उनको दिखाना है कि आप वो 100 रुपए का अच्छे से यूज करके उनको पैसा कमा के दे सकते हो ना, तभी वो आपको रियल फंड्स देंगे। वो आपको कुछ टारगेट दे रहे हैं, जैसे एक्सवाइजेड की 100 रुपए पे आपको उनको 8 रुपए कमा के दिखाना है, विद ओके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, हर एक चीज, कि आप लॉस नहीं करोगे 100 रुपए में, 10 रुपए से ज्यादा। डेली का आपका लॉस 5 रुपए से ज्यादा नहीं होएगा, राइट। ओके आप उनको वो चीज करके दिखा रहे हो अच्छे से, तो वो आपको रियल फंड्स देंगे, राइट। आपको स्टिमुलेटेड अकाउंट्स देंगे। आप उनका स्टेप क्लियर कर रहे हो, फेज वन फेज टू क्लियर कर रहे हो, तो ये आपका मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। मतलब आप उनको दिखा रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं, राइट। हम्म। सो इन दैट केस फंडी नेक्स्ट विल गिव यू द स्टिमुलेटेड हाँ अकाउंट्स। क्योंकि ऐसे बहुत लोग रहते हैं जिनके पास स्किल रहता है बट पैसा नहीं रहता है। या सो वही मैं बोल रहा था कि अभी तो बल्कि ऐसी चीज भी अगर किसी के पास $30 भी नहीं है, हम्म $32 भी नहीं है ना, $3,000 भी नहीं है, तो भी कॉम्पिटिशन्स रन करती है फंडिंग एक्शन, आपने भी हम्म सुना होगा, और चलते रहते हैं इनके मंथली कॉम्पिटिशन्स। तो उसमें भी हम्म अगर आपके पास स्किल है, तो आप उनको हम्म प्रॉफिट करके दिखाओ कि आप कर सकते हो, राइट। हम्म अगर अगर आपका अच्छा रैंक आ रहा है, जैसे रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, तो आपको वो प्राइजेस देते हैं, फंडेड अकाउंट्स देते हैं फ्री में, है ना। आपने बस दिखाना है कि आप कर सकते हो, अगर आपको बिलीफ है आपके ऊपर। सो डू टेक पार्ट इन दैट कॉम्पिटिशन ऑल्सो, वो कंपटीशन टोटली फ्री ऑफ भारतीय। कॉस्ट है, राइट। एंड सो ये वन स्टेप और टू स्टेप वो क्या होता है, वो डिफरेंस क्या है? या वन स्टेप में क्या है कि जैसे मेरे को अकाउंट मिला, मैंने ओके बस उनको एक ही बार प्रॉफिट करके दिखाना है। मैंने उनको एक बार ओके प्रॉफिट करके दिखाया, उन्होंने मेरे को एक सर्टेन टारगेट दिया, लाइक फॉर एग्जांपल 10% का टारगेट दिया, कि 100 रुपए पे आपको 10 रुपए कमा के दिखाने हैं। ओके। मैंने कमा के दिखाए, उन्होंने मेरे को फंडेड अकाउंट दे दिया, उस पर मैं फिर जो भी पैसा कमा रहा हूँ मेरे को उसका अमाउंट मिलता रहेगा, एज आई टोल्ड, कितना राइट। मिल रहा है, कितना मिल रहा है उसे 80%? या एज आई टोल्ड कि 80% वो दे रहे हैं ना। ओके। आगे जाके वो स्केल भी हो जाता है, वो बढ़ा भी देते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए जैसे तो वो स्टार्टिंग कब में। बढ़ाते हैं? वो बोलते जैसे वेबसाइट में कहीं कहीं लिखा है कि अप टू 90%, तो वो 90% कब होता है? वो 90% उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर हम अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं उस टाइम पे जाके बढ़ जाता है, या जब हमारे पास कैपिटल उनकी बड़ा इक्विटी पे। वाला अकाउंट कोई या रहता है तो। एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली। तो वन स्टेप में ऐसे बोलते हैं कि हम अगर एक बार में उनका जो होगा कि डेली का रिस्क कितना, डेली का प्रॉफिट टारगेट्स इतना, डेली का आप इतना ही ज्यादा मैक्स लॉस कर सकते हो, ये है वन स्टेप। बट टू स्टेप 2 बार करना या पड़ेगा। उस स्टेप में आपको क्या है, वही 2 बार करना पड़ेगा, कि पहले आपको जैसे 100 रुपए पे 8 रुपए कमा के दिखाने पहली बार, फिर दोबारा उसी 100 रुपए 5 रुपए दोबारा कमा के दिखाना है। ओके और मतलब डिफरेंस मेनली ये है कि वन स्टेप में आपको थोड़ा सा लॉस लिमिट कम मिलती है, डेली लॉस लिमिट और ओके ओवरऑल लॉस लिमिट, राइट। और टू स्टेप में थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, बट टू स्टेप में वही है कि आपको 2 बार करके दिखाना है, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। ओके। आपको उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। वन स्टेप में आपने एक बार करके दिखाया, डायरेक्टली फंडेड अकाउंट मिला, आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दो उस पे। तब तो दैट्स बहुत लोग वन स्टेप ही लेते होंगे, टू स्टेप कोई लेता ही नहीं होगा। या क्योंकि वन स्टेप सही है, बट वन स्टेप में वही जैसे मैंने बताया, लॉस लिमिट थोड़ी सी लॉस कम है लिमिट ना, हाँ। तो वो भी प्रेफरेबिलिटी है। अब जिसको बिलीफ है अपने ऊपर कि मैं वन स्टेप कर लूंगा, है ना, और जल्दी हम्म करना है, जल्दी हम्म से मैं करके अपना स्टार्ट कर दूंगा, तो वो दैट पर्सन गो फॉर वन स्टेप। और जिसको है कि लॉस लिमिट भी मेरे को ज्यादा चाहिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना है ना, हम्म। इजीली मैं वन स्टेप करूंगा, स्लोली स्लोली टू स्टेप करूंगा, सेकंड स्टेप पे जाऊंगा, तो दैट कैन गो फॉर टू स्टेप। ओके ओके समझ गया। एंड ये जो वन स्टेप, ये जो सिस्टम फंडेड नेक्स्ट का कैसा है? वन स्टेप का अगर मैं अकाउंट लेता हूँ एंड मेरा एक बार में क्लियर हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे को रियल वाला अकाउंट मिल जाता है या फिर उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है? नहीं, देखो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम है। जैसे आपने अपना सबसे पहले तो अकाउंट क्लियर करा, ओके। आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। हम्म उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दोगे, वो हम्म आपकी केवाईसी करेंगे। और केवाईसी में देखेंगे कि आप वही बंदे हो जिसने ट्रेड करा, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुछ अंडर एज स्टूडेंट्स भी हैं जो कर रहे हैं ना, हम्म किसी और के नाम पे, या कुछ बंदे अपने मदर फादर के नेम पे कर रहे हैं, तो वो हम्म मेनली चीज मैच करे कि क्या वही बंदे ने करे है ना। और हम्म कुछ लोग अपने जैसे दोस्त को करवा देते हैं, उनसे खुद से नहीं हो रही है, तो हम्म मेनली उनको लगता है कि यही बंदा कर रहा है ना जो है।
सबसे पहले वो अकाउंट पास होने का ये सारी चीज़ें ख्याल में रखते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग इसने सही तरीके से करी भी है नहीं, हम्म ऐसा तो नहीं गैम्बलिंग करके ही कर दी, राइट? ये हम्म 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, केवाईसी वगैरह अच्छे से प्रोसेस करते हैं एंड इट टेक्स अप्रॉक्स 24 टू 48 आवर्स। मेरे को ज़्यादा टाइम ओके, नहीं लगा था ना, यही मतलब मेनली है। पास होने के बाद और 1-2 दिन का प्रोसेस लगता है रियल अकाउंट मिलने के लिए। या उसके बाद जब आपका ये सारा केवाईसी अच्छे से प्रोसेस हो गया, ओके उसके बाद वो आपको जो रियल अकाउंट है वो दे देते हैं आपको एंड उसके बाद आप उसमें अपना फ्रीली ट्रेड कर सकते हो विद द सेम रूल्स। ओके, तो केवाईसी वेवाईसी सब उसी के बीच में सारा केवाईसी हो गया, उसके बाद जाके अकाउंट मिला तो उसके बाद आप ट्रेड करो। उसमें जब ट्रेड कर रहे हो उसमें भी कुछ रूल्स रहता है पास करने के बाद कि कितना इतना लॉस लिमिट या हाँ इतना जी, ये हाँ जी, लिमिट। वो सेम रूल्स ही रहते हैं जो रूल आपने अकाउंट परचेज करा था उस टाइम पे थे। जैसे डेली लॉस लिमिट फॉर एन एग्जांपल 5% की थी, ओवरऑल लॉस लिमिट 10% की थी, तो वही सेम रूल रहेगा कि फंडिंग अकाउंट में भी आपको 5% में ही मैक्सिमम दिन का लॉस लेना है, ओवरऑल 10% है। सेम रूल्स रहते हैं जो फंडिंग अकाउंट जो उसमें थे पहले डेमो में, वही सेम फंडिंग में है। और जैसे अभी मैंने आपको दिखाया फंडिंग मेरा ब्रीच हो गया था, राइट? तो वही सेम रूल्स थे कि 5% डेली लॉस लिमिट, ओवरऑल 10%, राइट? ओके सेम ओके, रूल्स उन्हीं को फॉलो करते हुए आप अगर मतलब अच्छे से चैलेंज फेज में बेसिकली जो था वो रियल अकाउंट भी जब मिलेगा तभी भी वही सेम या चीज ही रहेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अगर वन स्टेप में जैसे डेली लॉस लिमिट 3 या 4% है तो वही आपकी फंडिंग में भी 3 या 4% ही रहेगी और सेम। अगर टू स्टेप है, अगर लेट से 10% है तो रियल में भी या वो 10% ही रहेगा। एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली गॉट इट, एंड उसको यस। अगर ब्रीच हो गया तो वो रियल अकाउंट का फंड्स गया। या वो ब्रीच होगा तो गया, फिर आपको स्टार्टिंग से दोबारा से नया अकाउंट लेना पड़ेगा। और अगर ब्रीच नहीं होता है तो उसमें आप जो भी प्रॉफिट करते हो मंथ एंड का, आपको यस। देखना है कि 80% मंथ एंड का जो भी प्रॉफिट हो उसका 80% आप विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा। या फर्स्ट पे आउट बस मंथ एंड पे था, उसके ओके, बाद एवरी बाई वीकली और 14 डेज के बाद है। या गॉट इट। ओके, एंड ये जो इवेल्युएशन एंड चैलेंज फेज, इसका क्या डिफरेंस है, या वो सेम चीज ही है? ऑडिशन जिसको बोलते हैं, कोई बोलता है चैलेंज फेज, या कोई या बोलता है ऑडिशन फेज, इसका या क्या सिस्टम, इवेल्युएशन फेज? डिफरेंट नेम्स हैं इवैल्यूएशन और चैलेंज फेज। बस चैलेंज फेज भी स्टार्टिंग में वही है कि आपको डेमो अकाउंट्स दे रहे हैं, आपको चैलेंज फेज उनको पास करके दिखाना है। इवैल्यूएशन स्टेज भी वही है, बस कोई कुछ चैलेंज फेज वर्ड बोलते यूज हैं, कोई कर रहे हैं, कोई इवैल्यूएशन। इवेल्युएशन, कोई चैलेंज, कोई ये। एंड इसका क्या सिस्टम है, मतलब जैसे 1 स्टेप 2 स्टेप हो गया, वैसे या कुछ कुछ फ्रॉप फ्रॉम का 3 स्टेप भी रहता है, या तो तो वो 3 स्टेप जिनका भी वैसा है? या जिनका जैसे 3 स्टेप रहते हैं तो वही होते हैं, उनका थोड़ा सस्ता होते हैं। और तो उसमें पहले 1 स्टेप करो, फिर 2 स्टेप करो, फिर 3 स्टेप करो, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है उनको और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब ओके, बंदा उसी में ही लगा रह जाता है, उसी फँसा रह जाता है। अब किसी ने पहले 1 करा, 2 करा, बाय चांस तीसरा थर्ड स्टेप में नहीं उसके हुआ। बीच में दे तो दोबारा से वही सेम प्रोसेस है। बाकी ओके ये सिंपली वही है, इवैल्यूएशन और चैलेंज जैसे इसमें यही रहता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, है ना? फंडिंग ओके, नेक्स्ट और में कुछ जैसे कुछ का होता है ना कि जैसे इंस्टेंट फंडिंग, या बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म्स इंस्टेंट फंडिंग भी देती हैं कि डायरेक्टली आपको इंस्टेंट फंडिंग आप ले सकते हो उनके बट वो अकाउंट से। एक्सपेंसिव रहता है। या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसमें रूल्स बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं कि ओके, आप उसमें कंसिस्टेंसी रूल जैसे ऐड ऑन हो गया, हम्म किसी प्लेटफ़ॉर्म का 20% कंसिस्टेंसी रूल है, तो उसमें आपको लगातार 6-7 दिन प्रॉफ़िट करते रहना पड़ेगा और वो भी एक प्रिसाइज़ नंबर में। तो उसमें क्या रहता है कि डेली आपको उतना प्रॉफिट बनाना है? डेली सेम नहीं बनाना बट जैसे 20% कंसिस्टेंसी रूल है, जैसे आज मैंने हम्म $100 बनाया, राइट? हम्म मैं वो कल $100 बना रहा हूँ, फिर $100 बना रहा हूँ। ऐसे जब मेरा ओवरऑल 20% कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है, हम्म, तब तक मैं विथड्रॉ नहीं अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता। जैसे ओके कंसिस्टेंसी रूल का ये है कि बेस्ट डे का जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल प्रॉफिट से 20% है। जैसे तो जैसे मैंने आज $100 का प्रॉफिट करा, तो हम्म एटलीस्ट मेरा $500 का ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए, तभी 100 बाय 500 ओके 20% बनेगा उसका, राइट? तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं और उसमें इवन ये भी रूल होता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट साथ के साथ सेट करना है और आपको बाकी रिस्क नहीं लेना है एक ट्रेड पे 0.5% से ज़्यादा या 1% से ज़्यादा। और बहुत सारे रूल्स हैं जिसकी वजह से बहुत कम ट्रेडर्स हैं जो उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। जबकि आप देखोगे फंडिंग एक्स में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, राइट? जैसे मैंने बताया कोई भी हम्म ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हम्म इंस्टेंट फंडिंग में बस ऐसा है, लोग ले तो लेते हैं बट बहुत कम ट्रेडर्स हैं जो भी उससे पेयोड ले पाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी रूल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट का रूल है ना? और हम्म भी ऐसे रूल्स में कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप दोबारा से अगला ट्रेड नहीं ले सकते, कुछ 1 घंटा या 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे घटिया रूल्स हैं ओके जिसकी ओके वजह से ओके, काफ़ी इशू होते हैं तो फेस। मोस्टली लोग तो फिर वही 1 स्टेप ही लेते होंगे, एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट लोग या 1 स्टेप लेते होंगे। मोस्टली लोग 1 स्टेप 2 स्टेप लेते हैं। 1 स्टेप भी थोड़ा-सा जैसे आप देखोगे महँगा होता है, तो हाँ, बाकी कुछ लोग अपनी प्रेफरेबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 स्टेप ले लेते हैं। और 2 स्टेप भी लोग लेते हैं। या तो 2 वन स्टेप स्टेप ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है या 2 स्टेप एक्सपेंसिव रहता है? 1 स्टेप थोड़ा-सा एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि 1 स्टेप में आप देखोगे जल्दी हो जाते हैं ना, और हम्म, 2 स्टेप थोड़ा-सा सस्ता रहता है एज़ कम्पेयर टू 1 स्टेप। ओके, गॉट इट। एंड या इवेल्युएशन फेज में ट्रेडर्स यूजुअली क्या क्या गलती करते हैं?
इवैल्यूएशन फेज में सबसे मेन गलती जो करते हैं वो है कि रिस्क नहीं वो सही लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट उनका बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। हम्म। जैसे आप देखोगे कि एक ट्रेड पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको 1% रिस्क लेना है, 2% लेना है। सो हम्म। आई वुड सजेस्ट कि आप 0.5 से सिर्फ 1% रिस्क लो, ताकि इजीली अगर आप 5 10 से 15 ट्रेड अगर आपके लगातार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो जाके आपका अकाउंट ब्लो होए, और अगर हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो फिर। लेकिन लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, एक ही जैसे ट्रेड में। या एक ही ट्रेड में डू और डाई, कि जैसे मैंने आपको बताया 5% का डेली लॉस हाँ। लिमिट है कि चलो 5% का रिस्क लो, हाँ। एक ही ट्रेड में पास होना होगा हो जाएगा, नहीं तो ब्रीच होते हैं होने दो, कोई इशू नहीं है। सो दैट्स दी मेन थिंग जो लोग करते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे करा था जब मैंने पहला अकाउंट लिया कि पहले पहले हाँ। तो करो जल्दी से, है ना, वो जल्दी करने के चक्कर में एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं ना, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। हम्म। दैट्स द मेन थिंग। और इवन बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि बड़े रिस्क लो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दिस थिंग, है ना, क्योंकि एज अ स्टार्टिंग में अगर कोई आ रहा है तो हम्म। बहुत माइंडसेट खराब होता है इसकी वजह से, है ना, ब्रीच होता है तो बहुत बुरा भी लगता है, और हम्म। अंदर से कॉन्फिडेंस भी बंदे का लो होता है। सो आई हम्म। वुड सजेस्ट कि इजीली अपना 0.5 से 1% लो, ताकि आपके अंदर डर भी ना रहे, है ना, अगर हम्म। एक ही ट्रेड में ले रहे हो तो आपको डर भी लगा रहेगा कि यार ब्रीच ना हो जाए। ब्रिज अगर ना आप हो कम जाए। रिस्क ले रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं है कि चल ट्रेड टारगेट तक जा रहे जाने दो, स्टॉप लॉस जा रहे जाने दो, क्योंकि ज्यादा रिस्क नहीं लिया मैंने। करेक्ट है, दैट्स द मेन करेक्ट है, थिंग। करेक्ट है। करेक्ट, बट लोगों को ये मालूम ऑलरेडी रहता है कि मेरे को इतना ही है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, पूरा रिस्क कर लेते हैं। या उनको जैसे पता तो है, अब जैसे वो है ना, मैं उनको बता रहा हूँ ये चीज उनको पता है, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल डिसिप्लिन हाँ। नहीं है वो, उन्होंने फिर हाँ। भी वो चीज करनी है। जब तक हम्म। वो चीज 3 4 5 6 बार ना करें, पैसा ना उड़ाएं, तब तक उनको नहीं पता लगेगा कि ये पता नहीं चीज लगेगा। बंदे ने सही बोली थी, जब तक खुद गलती ना करें। जैसे मेरे को भी पता था कि ये गलतियां नहीं करनी, लेकिन थोड़ा जब अकाउंट ब्रीच हुए, स्लोली हम्म। स्लोली वो मैंने गलतियों से सीखा, मिस्टेक से, तब जाके पता लगता है कि ये चीजें दोबारा दोबारा नहीं करनी जब पैसा नहीं जाता है करना है, बंदे का। करेक्ट है, करेक्ट है। या एंड काफी लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि हमने चैलेंज पास किया, बट हमें मिला नहीं, पैसा नहीं मिला, फ्रॉड कर दिए मेरे साथ फंडेड फर्म ने, जो भी फंडेड फर्म था उसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, मेरा पे आउट नहीं आया। तो उसका क्या सिस्टम है? बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि हमारा पैसा वो खा गए। इसका सिस्टम क्या है? ये देखो बहुत सारी प्रॉप फर्म्स तो हैं ऐसी जो ऐसी करते हैं काम, है ना, ओके। और मतलब ऐसी ज़्यादातर वही नई प्रॉप फर्म्स ही होती हैं जो करती हैं, तो लोग ओके। सबसे पहले वो नई प्रॉप फर्म्स के लिए तो जाने नहीं चाहिए ना। अब ओके। जैसे मान लो कि नई प्रॉप फर्म आई तो मैं उसके पास क्यों जाऊंगा, है ना, जब मेरे पास फंडिंग नेक्स्ट जैसी हम्म। रिलायबल फर्म्स हैं, ये हम्म। एक्सेलेंट बहुत सारी फर्म्स है ना, सबसे पहली चीज़ हम्म। तो वो होगी। और हम्म। अगर आप जा भी रहे हो तो अच्छे से देखो कि क्या सिस्टम है। अब हम्म। जैसे बहुत सारे लोग आप बोल रहे हो कि उनको फंडेड अकाउंट नहीं देते हैं ना, तो वो केवाईसी रीजन हो सकता है कि आपने हम्म। केवाईसी नहीं सही दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गलत केवाईसी यूज कर रहे हैं ना, या हम्म। उनका आईपी एड्रेस रूल चेंज कर रहे हैं, कोई मैं यहाँ बैठा हूँ मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया ट्रेड करे ना, तू ओके। पास हाँ। कर, वो इश्यूज आ जाते हैं। और अगर अब हम बात करें कि अगर किसी को फंडेड अकाउंट दे दिया और उसका पे आउट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, राइट, तो हम्म। वो अगर कोई रूल बंदा ब्रीच कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे बहुत सारे मार्टिंगल के रूल होते हैं, गैम्बलिंग के हम्म। रूल्स होते हैं, हम्म। या प्रोफॉर्म्स के रूल्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के रूल है, तो ये हिडन रूल्स लिख रखे होते हैं प्रोफॉर्म ने, है ना, एफएक्यूज में जाके लोग पढ़ते नहीं है, एफएक्यूज में जाके बस ऊपर ओके। ऊपर से रूल पढ़ लिए कि डेली का 5% का लॉस लिमिट ओवरऑल 10 है, बस अपना हम्म। शुरू कर दी ट्रेडिंग। लेकिन अच्छे से जाके अकाउंट हम्म। परचेज करने से पहले व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एफएक्यूज में जाओ, हम्म। रूल्स पढ़ो क्या क्या है। हम्म। अब जैसे एफएक्यूज में जाके उन्होंने लिख रखा है कि न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपने करी, हम्म। तो बाद में जाके वो आपका पे आउट रोक सकते हैं ना, फिर आप बोलोगे कि ओके। प्रोफॉर्म स्कैम थी, मेरा हम्म। पे आउट रुका, है ना, प्रोफॉर्म्स पे आउट नहीं देती हैं। हम्म। तो उनका कोई रूल है कि स्टॉप लॉस साथ के साथ लगाना है, टारगेट साथ के साथ लगाना है ना, और आप इतना रिस्क नहीं ले सकते, न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, राइट। तो गॉट बहुत इट, गॉट इट। सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के अलग-अलग रूल्स हैं, राइट, एज़ यू नो। तो अच्छे से करेक्ट। ऐसे उसमें जाके पढ़ो, और अगर आपको वो रूल नहीं सही लग रहे तो आप सिंपली उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए मत जाओ, किसी और के लिए चल जाओ, बट बाद और में कोई देख लो। पे आउट रिजेक्ट होएगा, है ना, रिफ्यूज़ल आएगा, उससे अच्छा है कि आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म के लिए चल जाओ। सिंपली वो प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करो जो आपके लिए रिलायबल है ना, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग सही है। ऐसी करेक्ट। मतलब कोई सस्ती प्लेटफ़ॉर्म नहीं आ रही है, लाइक एज़ इंडिया में मोस्टली है कि सस्ती चीज़ के भाग के लोग हाँ, 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 हाँ। बहुत ज़रूर भागते हैं कि जैसे मेरे को रोज़ इतने सारे लोग हैं, कृष भाई $15 $20 $10 कोई अकाउंट मिलते दे दो। मतलब उस पे कोई टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। अगर आप क्लियर हुँ। भी कर लेते हो, पे आउट बाद में नहीं आएगा तो एट द एंड दुःख भी होएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं। हुँ। उससे अच्छा है कि थोड़ा-सा 500 ₹1000 $5-10 और लगा के कोई अच्छी प्लेटफ़ॉर्म ले लो। अच्छी वाला ले लो, दैट्स द करेक्ट, मेन थिंग। करेक्ट, या। करेक्ट। उसके बाद जाके फंडेड ने अपना चैलेंजेस को पास करने के लिए ट्रेडर्स को एग्ज़ैक्टली दिमाग में क्या रखना चाहिए? दिमाग में जैसे सबसे मेन चीज़ है जो जब फंडिंग अकाउंट्स को जैसे पास कर रहे हैं, तो उनको ये सोचना नहीं चाहिए कि हम फंडिंग में ट्रेड कर रहे हैं और इसको पास कर रहे हैं ना, वो सिंपली बस अपना प्रोसेस को फॉलो करते रहें, प्रोसेस को ट्रस्ट करते रहें। अब जैसे मैंने ट्रेड लिया, अगर मैं सोचता है कि मेरे को फंडिंग अकाउंट पास करना है तो मैं जल्दी बुक कर लेता है ना, फोमो में आके, या डर हुँ। की वजह से जल्दी बुक कर लेता है, बट मैंने सिंपली इसको छोड़ दिया कि जो होता है होने दो। अपना सबसे पहले जो मेन चीज़ है, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए।
आपका अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मेरे पास हम्म बहुत सारे लोग आते हैं कि कृष भाई आप तो कर पा रहे हो, हम नहीं कर पा रहे। पता नहीं मैं आपके जैसा बन भी पाऊँगा या नहीं, या जिस स्टेज पे आप हो पहुँच भी पाऊँगा या नहीं। तो उनको खुद के ऊपर ही सेल्फ बिलीफ नहीं है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, राइट? हम्म उनको पॉजिटिव माइंडसेट तो दूर की बात है, उनके खुद के ऊपर कोई बिलीफ नहीं है। सबसे हम्म पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा। अगर ब्रीच हो रहा है कोई बात नहीं, मैं नया अकाउंट लूँगा, मैं इस चीज़ से रिकवर कर लूँगा, अपनी गलतियों से सीखूँगा, है ना? सबसे मेन चीज़ वो आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में कि मैं कॉन्फिडेंस मतलब या ओवर एग्ज़ैक्टली कॉन्फिडेंस नहीं बट कॉन्फिडेंस एटलीस्ट थोड़ा रहना चाहिए अपने या ऊपर कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ या अब जैसे मैंने अभी अप्रॉक्स 1 ईयर कुछ भी ज़्यादा अर्निंग्स नहीं करी है ना, हम्म ट्रेडिंग से। मैं साइड बाय साइड बाकी बिज़नेस कर रहा था ना अपने कैपिटल हम्म अरेंजमेंट के लिए। तो हम्म मेरे को बट पता था कि मैं इन द एंड ज़रूर करूँगा, है ना? क्योंकि मैं हम्म रोज़ लगा हुआ हूँ। मैं हम्म जब अकाउंट्स ब्रीच हो रहे हैं तब भी अपना कर रहा हूँ। सो दैट्स द मेन थिंग। अब आपका सबसे मेन चीज़ माइंडसेट होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और हम्म अगर आप ब्रीच कर रहे हो तब भी कोई इश्यू नहीं, आपको पता है कि मैं इस चीज़ से कमबैक कर लूँगा, राइट? कमबैक करके मैं स्लोली-स्लोली हर एक चीज़ को फ़ॉलो करके जो रिकवर भी कर गलती है, सकते हैं उससे सीख के मैं अपना फंडिंग अकाउंट इन द एंड आराम से पास कर लूँगा। और आपको एक्साइटेड वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहना है ना। मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इवन आपने देखा मैंने फंडिंग नेक्स्ट का आपको दिखाया है ना, मैंने फेज़ 1 भी क्लियर करा था, फेज़ 2 भी। और बट मैंने अपना फंडिड अकाउंट ब्रीच कर दिया था इन अक्टूबर, आई थिंक सितंबर-अक्टूबर की बात है लास्ट ईयर की। तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं अपने फैमिली के लिए ये करूँगा, मैं अपना पहला पे आउट इतना बड़ा लूँगा, खुद के लिए ये करूँगा ना, घर वालों को प्रोवाइड करूँगा, उनको सरप्राइज़ करूँगा, ये वो। मतलब पहले इतनी सारी चीज़ सोच के बैठा था। और मैंने रिस्क वगैरह कुछ भी रिड्यूस नहीं करा, और सेम मेरे 3-4 स्टॉक तो सीट पे लगा था एंड अकाउंट गॉन। सो ब्रिज हो गया दैट्स अपना सिंपली बस प्रोसेस को फॉलो करते रहो। वही उसी टाइम पे जैसे मैं सोचने लग गया पैसों के बारे में, है ना? और हम्म दैट्स व्हेन द मिस्टेक हैपेंड। पैसों के बारे में हम्म जैसे मैंने सोचा और अकाउंट ब्लो। और अर्लियर जैसे मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 में जैसे पास करा था, अगर मैं सिंपली वैसे ही सिंपली हम्म प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए करता, पैसों के बारे में ना सोचता, तो हो सकता था वो हम्म, अकाउंट ब्लो ना होता। हो सो जाता हाँ दैट्स द मेन करेक्ट थिंग जो आपको दिमाग में अपने रखनी चाहिए जब भी आप फंडिंग को पास कर रहे हो, या उसके बाद पासिंग के बाद अपना पे आउट स्टेज पे हो। करेक्ट ओके तो फंडेड नेक्स्ट का इवैल्यूएशन क्लियर करने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज किए So the strategy that basically I use is SMC, Smart Money Concept that we call, ओके प्लस along with it supply demand यूज करता हूँ उसके साथ, एंड मार्केट स्ट्रक्चर की मार्केट कैसी है, बुलिश है या बियरिश है। सो अभी तो मैं आप आपको चैलेंज फेस में जो स्ट्रेटेजी यूज करते थे अभी अपना फंडेड अकाउंट में भी वही सेम चीज करते हो या एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी कोई स्ट्रेटेजी कोई भी चेंज कर ली, कि ओके मैं उसमें कोई ट्रेंड लाइन यूज कर रहा था या अभी मैं कुछ और यूज कर रहा हूँ, है ना, कि क्योंकि फंडेड शेयर है तो मैं इसमें बदल लूँ। ऐसा कुछ हम्म भी नहीं है। सेम स्ट्रेटेजी का यूज करके जिससे मैंने अपना $5,000 का फंडिंग अकाउंट क्लियर करा था, उसी से 25,000 का करा है, उसी से अब मैं बाकी $1 लाख का ओके ट्रेड कर रहा हूँ, राइट? उसी से $47 का कर रहा हूँ, और उसी सेम स्ट्रेटेजी से मैं अपना फंडिंग अकाउंट क्लियर कर रहा हूँ। सिर्फ एक स्टडी में सिंपली स्टिक हूँ, एंड दैट्स व्हाई मेरे को रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं इससे। तो आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो दिखाओ जरा स्क्रीन में समझाओ या श्योर, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, जैसे मैंने बताया कि मैं मेनली गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। हम्म सो व्हाट आई डू इज आई सी 2 to 3 थिंग्स। जैसे हम सबको पता है कि मार्केट हमेशा अपने आप को रिपीट करती है, राइट? कि हम्म मार्केट ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, बट हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं ना। सो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग। अब जैसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस चार्ट पे आपको बहुत सी चीज़ सिमिलर दिखेंगी। जैसे अगर आप देखोगे अच्छे से कि ये वाला जो जैसे पैटर्न है ना, जैसे हम्म इन्वर्टेड हमें मार्केट को गिरा रही है यहाँ से, हाँ वही सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट? हम्म सो व्हाट वी कैन डू इज हम ये वाली जो सप्लाई है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं ना। हम्म हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतनी मार्केट में सप्लाई आएगी, राइट? हम्म सो अगर जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ की सप्लाई ली, इसको यहाँ पे लगा दी, क्या तो अगर आप देखोगे ये सप्लाई डॉट डॉट 50% आई है ना, आधी आई है। हम्म अगर मैं फिर भी लगा के भी आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 से 50% है हाँ 0.6 के लेवल पे एग्जैक्टली है ना, ये देखो। हाँ 6 को टच भी नहीं करा है, मतलब 50% है। तो हाँ सप्लाई आधी आई है, एंड एज वी ऑल नो कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है ना, हम्म सप्लाई हाफ हो जाए तो उसकी डिमांड डबल हो जाएगी, है ना? हाँ अगर किसी चीज़ की जैसे डिमांड ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम हो जाएगी या तो एग्जैक्टली जैसे हमने देखा कि इसकी सप्लाई हाफ हुई है ना, हम्म तो यहाँ पे अच्छी कंफर्मेशन मिली मेरे को। अगर 5 मिनट्स पे आप स्विच करोगे तो यहाँ पे हैमर भी बना था। और अगर आप पीछे जाओगे आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एंड हम्म एक एसआर इंटरचेंज भी है, राइट? और जो एसएमसी फॉलो करते हैं उनके लिए ब्रेकर ब्लॉक भी है ना, तो बहुत सारी कंफर्मेशन थी यहाँ पे। सो ओके अकॉर्डिंग टू दैट आई प्लान माई एंट्री। और जैसे अब टारगेट की बात करें तो टारगेट मेरा कोई लिक्विडिटी वगैरह नहीं रहता है। जैसे मैंने बताया ये वाली हमने सप्लाई ली इसके प्रीवियस, हम्म तो मैं उससे अगली डिमांड लूंगा। और जैसे सप्लाई ओके मेरी हाफ हुई थी, राइट? तो डिमांड हमारी डबल हो जाएगी, क्या और इसी को मैं डबल कर दूंगा, क्लोन कर दूंगा।
और दिस वुड बी माय टारगेट प्राइस। और ये जो ट्रेड है ये मैंने लाइव मतलब लिया था, और इसकी ओके, एग्जीक्यूशन भी मैंने शेयर कर रखी हैं। ये मतलब मेरा पूरा रिस्क रिवॉर्ड था इतना सा, मतलब यहाँ पे मैंने ओके, अप्रॉक्स 36 पे लिया था ये ट्रेड, और 33 का मेरा स्टॉप लॉस था बस इस ट्रेड ओके, में, ओनली 30 बिप्स का, इसी लो का। ओके। या एंड यहाँ पे मैंने कहीं एग्जिट करा था इसको, इस ट्रेड को यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि मार्केट ने वहाँ पे मेरा टारगेट हिट करने के बाद थोड़ी सी रिजेक्शन मिली, अप्रॉक्स कितना डाउन भी आई है मार्केट, हुँ, राइट। उसके बाद दोबारा मार्केट ने फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो दैट्स हुँ, व्हाट आई सी, सप्लाई डिमांड जैसे मैंने बताया। और मार्केट अगर आप देखो बुलिश थी है ना, नीचे हुँ, से जैसे बुलिश थी मार्केट, एंड आई हुँ, वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सारे जितने भी हाईज हैं प्रीवियस ब्रेक हुए हैं ना, क्योंकि नीचे से बुलिश हो गया, स्ट्रक्चर बुलिश है। सो एज मैंने बताया मार्केट स्ट्रक्चर आपका बुलिश होना चाहिए, राइट। हुँ, तो बुलिश स्ट्रक्चर था, एंड अलोंग विद इट अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक थे ना एसएमसी के अकॉर्डिंग। और हुँ। भी अगर कोई यूज करे तो एसआर इंटरचेंज भी है, जैसे तो आप जब भी प्रीवियस। ट्रेड लेते हो मल्टीपल कन्फर्मेशन तक वेट करते हो आराम से? या एग्जैक्टली मैं देखो अभी एज अ ट्रेडर मेरे को कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर मैं अच्छे से कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, है ना। और हुँ, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मेरे जोन पे आया मैंने एंट्री ले ली। अगर आप ले देखोगे हम लिया। 5 मिनट्स पे अगर स्विच करें ना, हुँ, यहाँ पे अगर 5 मिनट्स पे भी यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी हैमर टाइप, ये देखो रेड हैमर। हाँ, हाँ, और हाँ। इसके बाद जब अगली उसने कंफर्मेशन में एक और कैंडल बनाई ग्रीन, हुँ, तो उसके बाद ही मैं एंट्री कर गया था, इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस था बस मेरा। अब ओके। देखो उस कैंडल के नीचे बाद मार्केट नीचे आई भी नहीं, बस मेरा हुँ, एक कैंडल का स्टॉप लॉस रहता है। जैसे मैंने यहाँ हुँ, कहीं एंट्री ली 36 पे, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, हुँ। राइट, और इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस था, और मार्केट उसके बाद नीचे आई नहीं। और मूव देख सकते हो आप, बहुत पूरा टाइम सीधा, गोल्ड ने इससे पहले कंसोलिडेट ज़बरदस्त। किया था, या उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव दिया। एंड हुँ, लोगों को अब लगेगा कि मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है ना ये, तो इसलिए मैंने अपने मतलब टेलीग्राम में ये सारा मतलब एग्जीक्यूशंस भी दिखाई दिखाई थी ना ट्रेड की, और एडवांस में भी शेयर करी हैं सारी चीज़ें ना। ओके। ये तो या काफ़ी बड़ा ट्रेड है मतलब क्लोज़ टू 1:20 रिस्क रिवार्ड क्लोज़ टू होगा शायद ये। या मतलब 2-3 अकाउंट्स में जैसे मैंने अपनी जो क्लोजिंग है डायरेक्टली यहीं पे की, कोई हुँ, पार्शियल बुकिंग ही नहीं करी, मतलब तो कोई मैंने पार्शियल ये बुकिंग लिखा है नहीं। विदाउट एनी ओके, पार्शियल बुकिंग, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज करा है यहाँ पे। ओके, ओके, 20 के आसपास करा है इसको, 16 के आसपास, ओके। राइट। और एक अकाउंट में मैंने यहाँ पे 50% यहाँ बुक कर लिया था और बाकी वहाँ करा। मतलब मैं पार्शियल भी बहुत कम क्लोज करता हूँ, मेनली मेरा रहता है कि टारगेट जाएगा ही जाएगा, नहीं तो हुँ, आई वुड एक्सेप्ट माई एसएल। अब ये अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता तो छोटा सा जाना था, बट लाइक यू कैन सी ऐसे मेरे को कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। हुँ। मगर मेरे लगातार 5-10 स्टॉप लॉस भी जा रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ट्रेड ही सारा दे रिकवर। देगा पूरा, हाँ। और उसका क्या सिस्टम है? लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हमारा लॉस का लिमिट्स है, बट प्रॉफिट का तो कोई लिमिट नहीं है। लेट्स से कोई एक बंदा क्या करता है महीने के स्टार्टिंग में ही ऐसा कोई एक उसको अच्छा वाला 1:10, 1:20 वाला रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल गया एंड वो महीने भर ट्रेड नहीं करता और या वहां से जो हुआ उसको भी वो विड्रॉ कर सकता है? या एग्जैक्टली कर सकते, कोई इशू नहीं है। अगर आप देखोगे मैंने ऐसे ही करा था, सिर्फ मैंने एक दो ट्रेड में ही अपना ये प्रॉफिट करा था, जो मैंने पहला प्रॉफिट 1300 टू हम्म, $1400 करा था, एक दो दिन में कर लिया था। बाकी 25-26 डेज मैंने कोई भी प्रॉफिट नहीं करा था। ओके, नो या ट्रेड्स। तो ऐसा कोई रूल नहीं है फंडिंग नेक्स्ट में ना, हो सकते बाकी प्लेटफॉर्म्स में, बट फंडिंग नेक्स्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने ऐसा एक ही ट्रेड आपने पकड़ा, फिर आप चाहे पूरे महीने ट्रेड मत करो, कोई इशू नहीं ओके, है फंडिंग नेक्स्ट में। वही वही मैं कह रहा हूँ। तो या आराम से वो भी ट्रेड अपन विड्रॉ कर सकते हैं उसको। या एग्जैक्टली आपने ऐसा एक ट्रेड लिया, 1 रेशो यू कैन से 20 का 26 का, आपने अपना पूरा मंथ ही क्लोज कर दिया ना, अगर आपका अच्छा ओके, खासा प्रॉफिट होगा, देयर इज नो इशू इन इट। अब फंडिंग गॉट। नेक्स्ट में तो कोई इशू नहीं है, बाकी बाकी प्लेटफॉर्म्स का भी डोंट नो। या हाँ, करेक्ट। फंडिंग नेक्स्ट तो एकदम सही है। और इवन अगर आप चाहो मैं आपको इसमें भी फंडिंग नेक्स्ट की भी मैंने जैसे दिखाई है स्टार्टिंग में ना हिस्ट्री, तो हम्म, उसमें एक ही ट्रेड था बस गोल्ड के, जैसे आपने देखा है ना। ओके। एक ही या ट्रेड, महीने का एक ही ट्रेड। एक ही मतलब फर्स्ट टाइम मैंने एक ही लिया था, बाकी जो सेकंड पे आउट था मेरा $1500 का अप्रोक्स, उसमें मैंने 2-3 ले रखे थे, ओके। बट जैसे ही हुआ था वो मैंने अपना क्लोज कर दिया था। या तो एक ये भी है कि बंदे मतलब यूजर का क्या होगा कि थोड़ा मतलब डिसिप्लिन भी थोड़ा लाइफ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि मेरे को एग्जैक्टली इतना लॉस हो गया तो ब्रीच हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ कंट्रोल रखता हूँ क्योंकि मेरे को इतना प्रॉफिट विड्रॉ करना है, प्रॉफिट आ गया तो एग्जैक्टली एटलीस्ट आई एम सेफ। जैसे मैंने प्रॉफिट कर लिया तो मैं चाहता हूँ ट्रेड कर सकता था ना, कि ग्रीडी हो सकता था, बट मैं नहीं हुआ, मैंने डिसिप्लिन फॉलो करा और अपना क्लोज कर दिया। मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं अब इसमें और ट्रेड नहीं करूंगा, मैं अपना फर्स्ट पेड रिक्वेस्ट करूंगा फंडिंग नेक्स्ट के साथ, राइट। तो दैट्स द मेन थिंग। और अगर मैं पुराने वाला कृषि गुमर होता आज से 1 साल पहले वाला, तो मैं और ट्रेड करता और इन दी एंड हो सकता है शायद ब्रीच हो जाता है, राइट। ब्रीच हो मैं जाता, और करेक्ट। ग्रीडी होता। सो दैट्स द मेन थिंग दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। बहुत सारे लोग भी मैंने देखा है इंडियन में कि प्रॉफिट अच्छा खासा कर लेते हैं, $5,000 के अकाउंट में $500 $600, बट वो उसको रोक नहीं पाते हैं, हम्म। एंड इन देन उनका अकाउंट ब्रीच हो जाता है फिर वही तो से। ऐसे अगर फॉर एग्जांपल लेट से कोई एक बंदा ट्रेड कर रहा है उसको 25,000 का एक्सेस है एंड $25,000 यूज करके वो ऑलरेडी $5,000 का प्रॉफिट कर लिया है या और मंथ एंड हुआ नहीं है, अगर उसने कोई एक चीज में वो जो मैक्सिमम लॉस हिट कर लिया तो वो प्रॉफिट पूरा गया।
पूरा गया, चाहे मैक्सिमम फ्रॉड डेली ही कर दिया, अब उसने $5,000 का प्रॉफिट करा, अगर उसने $1,250 का 5% भी उसने डेली लॉस लिमिट हिट कर दिया, फिर चाहे उसका पीछे 3700 $3,800 का प्रॉफिट पड़ा है, सब गया। ओके। दैट्स द मेन थिंग। तो इसलिए एक तरफ से ये भी हुआ कि बंदे का पूरा डिसिप्लिन आ जाएगा, लाइफ में पूरा डिसिप्लिन आ जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब विदाउट डिसिप्लिन देयर्स, मतलब मैं नहीं मानता कि कोई भी बंदा सक्सेसफुल बन सकता है ट्रेडिंग में। हाँ, डिसिप्लिन इज द मेन थिंग, सबसे मेन चीज है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। इसके बिना लोग मतलब कुछ नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं माइंडसेट, साइकोलॉजी, दैट्स ओके, बट अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो आपका माइंडसेट भी कुछ किसी नहीं हो काम का सकता। नहीं है। कोई और कोई काम का माइंडसेट नहीं मतलब है। बनता ही तभी है अगर आप डिसिप्लिन हो, है ना, आपको पता है कि रोज आप वही काम कर रहे हो, रोज हुँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइंडसेट आपका खराब होएगा क्यों? क्योंकि आप रोज हुँ, सेम हुँ। प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। सेम चीज़, दैट्स करेक्ट, या करेक्ट। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑन डेली लॉस लिमिट जैसे रूल्स को कैसे हैंडल करो? इसमें जैसे मैं क्या फॉलो करता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि मेरा जैसे 5% का ओवरऑल लॉस है, तो आप हो सकता है कि एक ही दिन में 5% या 4.5%, 4.8% गवा दो, फिर आप अपना डे क्लोज करो, है ना। सो व्हाट ओके, यू हैव टू डू इज, आपको अपने एक रूल्स की लिस्ट बनानी है ना, कि मैं दिन का सिर्फ एक या दो ट्रेड्स ही लूंगा। ओके। आपने आपका पहला ट्रेड स्टॉप लॉस गया, दूसरा ट्रेड स्टॉप लॉस गया, आपने अपना डे क्लोज कर दिया ना। आपका एक रूल होना चाहिए कि ओवरऑल मैं आज एक दिन में 1% का ही ओवरऑल मेरा रहेगा लॉस, कि अगर मेरा हुँ, $500 का अकाउंट है, मैंने $50 का एग्जांपल के लिए लॉस करा, मेरा डे क्लोज हो जाएगा। फिर चाहे मेरे को कोई ऐसा ट्रेड भी मिल रहा है जिसकी एक्यूरेसी 100% या जिसका रिस्क हुँ, रeward इतना खतरनाक है, या मेरे को मेरा फ्रेंड भी बोल रहा है, कोई हुँ, बड़ा यूट्यूबर XYZ कोई भी बोल रहा है, मैं तब भी वो ट्रेड नहीं लूंगा। वो ओके। डिसिप्लिन है। फिर चाहे हुँ, वो ट्रेड आपकी सही जा रहा है, आपको पता है ये हुँ, ट्रेड जाना ही था, सही जा रहा है, वो डिसिप्लिन है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। हुँ, आपने अपना डिसाइड कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक प्रॉफिट हुआ, आपने डिसाइड कर रखा है कि मेरा $1,500 का प्रॉफिट होगा, मैं डे क्लोज कर दूंगा। करूँगा, हाँ। दैट्स द मेन थिंग। हुँ, और उसके बाद फिर आप ग्रीडी भी, आपका जो भी फोमो है, ग्रीडीनेस है ना, रिस्क ओवर ट्रेडिंग करते हो आप, रिवर्स ट्रेडिंग करते हो, वो सारी इसी चीज से खत्म होगी अगर आपका एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है ना, कि करेक्ट। आपने वो जैसे ही आपका हुआ, आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट टारगेट अचीव हुआ आज के दिन का, हुँ, सिंपली क्लोज द डे। आपका लॉस हुआ, सिंपली क्लोज द डे। डजंट मैटर कि आपको और ट्रेड्स मिल रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं ना, सिंपली हुँ, क्लोज करो, और रोज आप इसी डिसिप्लिन को फॉलो करते रहो, और रिजल्ट्स आपको खुद मिलने लग जाएंगे, है ना। ऑटोमेटिकली और आ माइंड जाएँगे। सेट, साइकोलॉजी में कोई इशू आ ही नहीं सकता। सो करेक्ट, दैट्स हाउ आई हैंडल। और डेली लॉस लिमिट, इसलिए आप देखोगे जो भी मैंने अकाउंट रीच किया वो ओवरऑल लॉस लिमिट की वजह से, वो डेली की वजह से नहीं हुआ, ओवरऑल मेरा उसमें गया था, ओवरऑल। राइट। तो डेली एंड ओवरऑल का डिफरेंस क्या है? डेली मतलब आप एक दिन में, अब जैसे अकॉर्डिंग टू अगर मैं इंडिया टाइम बताऊं तो सुबह के 3:30 बजे तक, सुबह 3:30 AM से अगले दिन के 3:30 AM पे ये रीसेट होता है ना। ओके। स्टार्टिंग में बल्कि 12 बजे के अकॉर्डिंग में सोचता था, तो एक दो अकाउंट वैसे भी उड़ गए थे, और मैं वैसे उड़ शायद गए। सोते या तो यूएस टाइम के अकॉर्डिंग होता है। सो हुँ, इन अकॉर्डिंग टू अगर हम यूएस को इंडिया में शिफ्ट करें तो 3:30 AM पे ये सारे रीसेट होते हैं। तो हुँ, डेली लॉस लिमिट आपका ऐसा है, अगर आज सुबह जैसे मंडे 3:30 AM है, तो ट्यूजडे 3:30 AM तक आपको 5% से ज्यादा लॉस नहीं करना है ना। अगर आपने नहीं कर करना, दिया ओके, तो ओके, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच हो गया। ओवरऑल क्या है कि मान लो आपने ओवरऑल 10% नहीं करना है, फिर चाहे आप वो 2 दिन में ओवरऑल कर रहे हो, 3 में कर रहे हो, ओके। 4 में, चाहे 1 महीने में करो, 2 महीने में, चाहे 1 साल में, 2 साल में, डजेंट मैटर, आपको ओवरऑल 10% अकाउंट का नहीं उड़ाना है। जैसे ही वो उड़ गया तो खत्म। तो वो ये चीज़ तो अगर लेट्स से फंडेड नेक्स्ट का लेट्स से कोई एक वन स्टेप लेता है, तो वन स्टेप में कोई एक ही चीज़ होगा ना, या तो डेली लॉस लिमिट या तो ओवरऑल, तो उनका ओवरऑल रहता है या डेली रहता है? नहीं, वन स्टेप में भी दोनों हो सकता है। अगर डेली भी, अगर किसी ने जैसे वन स्टेप में उनका आई थिंक 3 to 4% है डेली का, ओके, है ना, और ओवरऑल आई थिंक शायद 6-7 के आसपास है। ओके, बट ओवरऑल तक जाएगा कैसे बंदा अगर डेली का ही उसका अगर मैक्स लिमिट डेली, इज़ या एग्जैक्टली, नाउ आई गॉट योर पॉइंट, अगर उसने डेली ब्रीच कर दिया तो अकाउंट खत्म। तब तो खत्म ही ना? या मतलब डेली, ये आपने सही बोला कि एक ही चीज होएगी, या डेली या ओवरऑल। ओवरऑल मतलब वही। या तो अगर उसने आज ही उड़ा दिया तो आज ही डेली खत्म हो जाएगा उसका। और अगर स्लो स्लो, जैसे आज 1% उड़ा, कल 1% उड़ा, ऐसे स्लो स्लो जा रहा है, तो उसका ओवरऑल हिट हो जाएगा, ऐसे स्लो स्लो करके। दैट्स ओके, द मेन गॉट डिफरेंस इट, बिटवीन इट। गॉट इट, गॉट मतलब इट। जैसे नाम से ही पता चले, डेली का मतलब एक दिन का ओवरऑल पूरा मिला के जितना भी पूरा हो। मिला के जितना हुआ, या ओके, ओके। एंड इन जैसे आपने बोला कि आप ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ कर लेते हो, तो जैसे कोई अगर इंडिया में है एंड वो ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ कर सकता है, बट वो इंडियन बैंक्स में पैसा कैसे लेगा? इंडियन बैंक्स में लाइक व्हाट आई डू इज, मेरे जैसे कुछ कनेक्शंस हैं, सो मैं तो बैंक में पैसा लेता ही नहीं हूँ। मैं ओके, डायरेक्टली अपना कैश ले लेता हूँ। बट अगर जैसे कोई ट्रस्ट वॉलेट में ले रहा है तो उसको इंडियन बैंक्स में लेना है, सो वो P2P कर सकते हैं किसी के साथ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं ना, तो हम्म, दे कैन डू CDM, कैश डिपॉजिट मेथड। अब उसमें बैंक अकाउंट बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होता है, जैसे मेरे क्या पास सिस्टम है होता है। उसका? सीडीएम? मैं कैश डिपॉजिट मेथड में, जैसे मेरा बैंक अकाउंट है, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दूंगा, राइट। ओके, आप बैंक के पास जाओगे, आप उसको बैंक को मेरा IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर दोगे, वो बैंक डायरेक्टली वहां से पैसा जमा मेरे बैंक अकाउंट में हो जाएगा, मेरे खाते में हो जाएगा, राइट।
उसमें ओके। फिर ऐसे कोई भी नहीं है कि अगर कोई अमाउंट मान लो कोई बंदे का गलत भी है ना, हुँ, मान लो वो बंदे का कोई फ्रॉड अमाउंट है या एक्स-वाई-ज़ेड, हुँ, है ना? कोई भी गलत अमाउंट है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो सकता था। बट हुँ। सीडीएम हो रहा है, कैश डिपॉज़िट मेथड हो रहा है और बैंक अकाउंट डायरेक्टली कैश है ना, पुट हमारे कर बैंक रहा है बैंक वाला। या पुट कर रहा है, तो उसमें सीडीएम के थ्रू कभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो ही नहीं सकता है। और एंड ओके, बाकी आई वुड सजेस्ट कि पी2पी अगर आप कर रहे हो, पी2पी आप कर सकते हो बट किसी नोन बंदे से करो, है ना? लाइक आई नो यू, मेरे को पता है कि आपका जो ओके। अमाउंट है वो सेफ है, मेरे को कोई हुँ, इश्यू नहीं आएगा, तो मैं पी2पी भी कर सकता हूँ। बट ओके, अगर कोई इंडिया में अगर आप अननोन से कर रहे हो, तो अननोन से आई वुड प्रेफर कि आप सीडीएम करो या जैसे मैं कैश में डील करता हूँ, यू कैन इवन डील इन हुँ, कैश आल्सो। एंड ओके, नहीं तो पी2पी अगर सीडीएम आप करो। करते हो, नोन बंदे से पी2पी करते रहो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लाइक ओके, पी2पी मैंने बहुत बार करा है, बट ऑल आर माय नोन, मेरे को पता है कि ये सारे सही बंदे हैं, मेरे को हुँ, कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ होएगा ही नहीं। सो करेक्ट, दैट्स करेक्ट, व्हाट आई डू एंड हाउ आई हैंडल ऑल द ओके। थिंग्स। एंड प्रॉप फर्म अकाउंट में ट्रेड्स प्लान करने का आपका प्रोसेस क्या है? मतलब हर दिन अगर आपको प्लान करना हो तो आप कैसे प्लान करते हो ट्रेड्स को? ट्रेड्स लाइक एज़ आई टोल्ड कि मेरी जो मैंने जैसे आपको स्ट्रेटजी बताई है ना, तो मेरा प्लानिंग का सिंपल यही प्रोसेस है कि मैं एक ट्रेड पे मैक्सिमम यू कैन से 1% का रिस्क तो लेता आप हूँ, है ना? सुबह उठ के क्या एक बार गोल्ड का चार्ट देख लेते हो कि रात भर में क्या हुआ है चार्ट में या हलचल? लाइक व्हाट आई डू इज़ जैसे मैं सुबह उठा और 10-11 बजे के अप्रॉक्स नहा धो के मैंने अपना बाकी काम करा सारा ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैंने अपना एनालिसिस करा चार्ट को 10-11 बजे। फिर मेरे को कोई लंदन सेशन में ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं वेट करता हूँ इवनिंग में मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर इवनिंग में हुँ, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड मिलता है तो मैं उस टाइम पे लेता हूँ। एंड एज़ आई ओके। टोल्ड कि तो मैं आप हर सेशन में ट्रैक करते हो एक-एक बार? नहीं, ट्रैक तो नहीं, हाँ, मैं मतलब एनालिसिस जैसे मैंने एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लिए 20-30 मिनट, हुँ, 15-20 मिनट लगा के, हुँ, उसके बाद मैं थोड़ा-सा बीच में देख लेता हूँ कि अगर जैसे अलर्ट लगा दिया मेरे हुँ, लेवल पे मार्केट आई तो ठीक है, नहीं आई तो नो इश्यूज़। जब हुँ, आती है तो मैं देख लेता हूँ कोई कन्फर्मेशंस मिल रही हैं एंड हुँ, देन आई टोटली प्लान माय ट्रेड। और अगर मिला ट्रेड ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, वही सेम प्रोसेस मैं कल दोबारा फॉलो करूँगा। ना बहुत बार जैसे सुबह भी मिल जाता है, अभी जैसे सुबह आज नहीं मिला तो अभी लंदन इवनिंग में मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्राई करूँगा एंड आई आई हैव ऑलरेडी डन माय एनालिसिस। सो एक दिन में एक बार बहुत है एनालिसिस करना एंड या करेक्ट, ओके। एंड करेंसी पेयर से ऐसे ट्रेड करने के लिए कैसे डिसाइड करते हो? आपने जैसे बोला कि आप ओनली गोल्ड में करते हो, तो आप करेंसी या किसी में भी ट्रेड नहीं करते? नो नो लाइक आई ओनली ट्रेड इन गोल्ड। मतलब आज से जैसे कुछ टाइम पहले मैंने बिटकॉइन में भी करा थोड़ा बहुत, बट अभी हुँ, फिलहाल सिर्फ दोबारा से गोल्ड पे कर रहा हूँ। एंड आई वुड ओके। इवन सजेस्ट कि हर बंदे को सिर्फ एक या दो पेयर ही मैक्सिमम ट्रेड करने चाहिए या दो एक्सपर्टीज़ तीन ले आना मैक्सिमम। चाहिए, हाँ। या करेक्ट, अब करेक्ट। जैसे आपने बताया कि करेंसी पेयर्स है ना, यू कैन इवन ट्रेड इन देम। अगर आपको लग रहा हुँ, है कि कोई भी करेंसी पेयर है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, क्योंकि अब देखो हर एसेट का बिहेवियर अलग है थोड़ा सा, है ना? हुँ, हुँ, ऐसा हुँ, तो है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि गोल्ड में हैमर बन रहा है तो यूएसडी जेपीवाई में हैमर नहीं बनेगा, है ना? हुँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका करेंसी का जो बिहेवियर है वो हमेशा अलग होएगा। अब जैसे हुँ, गोल्ड में वोलेटिलिटी हाई है तो हो सकता है उसमें हुँ, बहुत स्लो है, गोल्ड में मूव फास्ट आते हैं उसमें बहुत स्लो है, गोल्ड हुँ, फेक ब्रेकआउट्स ज़्यादा देता है वो कम देता है ना? सो हुँ, इसलिए आप जो भी 1-2 करेंसी पेयर आपको सही लग रहे हैं उसको फॉलो करो, जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग सही है। अगर आपको स्लोली पीसफुल ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप अपने स्विंग ट्रेड्स के करेंसी पेयर में जा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी मेरा टीपीआई इंस्टेंटली फास्ट, हुँ, है ना? सो एज़ वी ऑल नो कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी है, एकदम हुँ, से या तो स्टॉप लॉस हिट होता है शाम को या टीपी आते हैं ना। हुँ, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज़ कि आपको करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना है, बिटकॉइन में ट्रेड करना है या गोल्ड में ट्रेड करना है ना। तो और जैसे मैंने बताया, सजेस्ट मैं यही करूँगा, जो भी आप चूज़ कर रहे हो उसके बाद उसी पे स्टिक करो अच्छे से। आपको पता लग जाए कि गोल्ड हुँ, में शाम को ऐसा मूव आना ही आना है ना, हर बार शाम हुँ, को 6 बजे ऐसा मूव आता है। उसकी हुँ। वजह से आपको पता लगेगा कि आप स्टॉप बिहेवियर बेसिकली बिहेवियर आपको आपकी मालूम आइज़ है, रहना चाहिए। बिहेवियर आपको पता लग जाएगा कि 6 बजे हुँ, गोल्ड अगर मूव दे रहा है, इस पॉइंट पे मूव आएगा ही आएगा। अब वो ऊपर आ हुँ, रहा है, नीचे आ रहा है, वो बात की बात है, लेकिन मूव आना ही है इस टाइम पे 6 बजे, हाँ राइट, जी। एग्ज़ैक्टली। और ज़्यादातर जैसे मैंने बताया गोल्ड फेक ब्रेकआउट्स दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। हुँ, सो ऑल वी कैन नेम बिहेवियर, अच्छे से आपको उसी एक चार्ट का पूरा बिहेवियर पता लग जाएगा कि डेली के टाइम फ्रेम पे जब ऐसा हो रहा है तो क्या करता है गोल्ड, है ना? और हुँ, 15 मिनट्स पे ऐसा हो रहा है तो क्या होता है? सो दैट्स द हुँ। मेन थिंग। करेक्ट, ओके। एंड आप ऐसे मतलब स्पेसिफिक कोई सेशन में ट्रेड करते हो या जब आपका मतलब कॉन्फ्रेंस 3-4 मिले? क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा रहता है ना कि मैं यूएस वाला टाइमलाइन में ही करूँगा, मैं लंदन वाला टाइमलाइन में ही फिक्स करूँगा। जैसे मेरे लिए ऐसा है कि इंडियन वाला टाइमलाइन ही मेरे लिए मैच करता है। तो वैसे आप क्या स्पेसिफिक सेशन देखते हो या जब तक आपका कॉन्फ्रेंस नहीं मिला तब तक आप ट्रेड लेते ही नहीं? जैसे बेसिकली अब जैसे सुबह अकॉर्डिंग टू इंडिया टाइम 11 टू 12 है ना एएम, मतलब जो लंदन सेशन के टाइम पे मेरे को अगर कोई हुँ, ट्रेड मिलता है मैं ले लेता हूँ, है ना। और शाम तक जब भी मिल रहा है, अगर मान लो दोपहर को 4-5 बजे मिल रहा है तो भी मैं ले लूंगा, है ना। शाम को न्यूयॉर्क में मिल रहा है 6-7 बजे तो भी मैं ले लूंगा, बट मोस्टली रात को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ट्रेड लेना, कि रात को 10-11 बजे मिल रहा है तो ही मैं प्रेफर करता, या सुबह सुबह यू कैन से 3-4 बजे 5-6 बजे ना, वो नहीं प्रेफर करता। हुँ, मोस्टली अगर मैं रेयरली कभी उठा हुआ हूँ तो मैं ले लेता हूँ। जैसे बीच में गोल्ड की बहुत
खतरनाक मूवमेंट हो गई थी जब ट्रम्प आया था, हम्म तो पूरे दिन हम्म गोल्ड एंट्रीज ही नहीं देता था, बस सुबह उसने मूव दे दिया एशियन सेशन में, हम्म, तो मैं तब सुबह थोड़ा मैंने जल्दी उठना शुरू करा, तब मैंने हाँ, एशियन में भी लिए ट्रेड्स, या थोड़ा मैंने मॉडिफाई करना पड़ा। बट अभी करंटली जैसे मोस्टली मैं लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में जब मेरे को ट्रेड हम्म, मिलता है मैं ले लेता हूँ। एंड रात को मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि रात को फिर थोड़ा मैनेज भी करना पड़ता है, ट्रेड है ना, सोना भी है, हम्म, इसलिए रात को और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग्स अभी मैं करंटली नहीं ले रहा हूँ। और लंदन में जैसे मोस्टली आई टेक, एंड इन न्यूयॉर्क में मोस्टली लेता हूँ अगर कोई ट्रेड बना है ना, और जैसे बताया 4-5 बजे भी अगर बनता है मैं ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को न्यूयॉर्क में लेना ही लेना है या लंदन में लेना ही जबरदस्त। लेना है, हमेशा इसमें ही लूंगा, लंदन में नहीं लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा अगर कुछ मेरे को नहीं है। कुछ ऐसा है कि सुबह 6 बजे मैं उठा हुआ हूँ किसी दिन और मेरे को कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से, तो मैं एशियन में भी ले लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसमें लूंगा है ना, या लंदन में लूंगा या न्यूयॉर्क में लूंगा, मतलब ये मतलब सिर्फ लोग बोलते हैं कि वो हम्म, बेस्ट है, उसमें स्टॉप लॉस हिट कम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं हाँ होता है। राइट, कि आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही सेशन में काम करेगी, ऐसा हाँ भी मतलब कुछ नहीं है यार। हाँ, सबका पर्सनल अपना अपना स्टाइल है फिर। और या आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हो? सो टाइम फ्रेम आई यूज इज 15 मिनट्स, जैसे मैंने आपको दिखाया 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं बेसिकली यूज करता हूँ। फॉर ओके। प्लानिंग दी एंट्रीज आई प्लान ऑन 5 मिनट्स, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जैसे मैं हर एक चीज स्ट्रक्चर वगैरह हर एक चीज अच्छे से मार्केट को देखता हूँ क्या चल रही है। हम्म, जब मार्केट मेरे लेवल पे आई तो मैं अपनी जो एंट्रीज है वो 5 मिनट्स पे लेता हूँ। पहले मैं 1 मिनट पे ओके, लेता था, बट अभी जैसे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है तो बहुत ज्यादा है फाइव यहाँ। मिनट्स पे ले रहा हूँ, या कि अच्छी कंफर्मेशन मिले 5 मिनट्स पे। और अगर मैं हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस जैसे वीक में वंस या बाय वीकली हम्म में 1 या 2 बार करता हूँ, तो तब मैं पूरे अच्छे से टॉप टू डाउन एनालिसिस कर लेता हूँ, जैसे पहले मंथली पे क्या है, वीकली पे क्या है, हम्म फिर डेली पे क्या है, एंड देन 4 आवर, देन 1 आवर, एंड देन 15 मिनट्स। बट अब जैसे नॉर्मली चल रहा है तो अभी मैं सिर्फ 15 मिनट्स पे अपना देखता हूँ, एंड 15-30 मिनट्स मोस्टली। उसके बाद मैं अपना एंट्रीज वगैरह प्लान 5 मिनट्स पे करता हूँ, और लेवल्स बना के जैसे मैंने आपको दिखाया है ना, हम्म सप्लाई डिमांड को यूज करके, ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करके, एंड सिंपल से वो डिसीजन का यूज करते हुए, मतलब जितने कॉन्फिडेंस मेरे को मिलते हैं ना, जो हम्म चीजें मिल रही है कॉन्फिडेंस की बिल्ड होना चाहिए ना, जितनी हम्म कोई कॉन्फिडेंस ही मेन चीज है। अगर ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो मैं उसमें लूंगा ना, नहीं तो नहीं लूंगा। नहीं दैट्स, लेने तो का। एंड ये आपका फेवरेट इंडिकेटर क्या है? सो मेरा कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करता मैं फेवरेट। आपने अगर देखा होगा मैंने जब चार्ट भी स्क्रीन शेयर करी, कोई इंडिकेटर नहीं था मेरा, मतलब और जब मैं स्टार्टिंग में था इंडियन मार्केट में, तो मैं वो ईएमएस एसएमएस वगैरह ये मैं ईएमए ऐसा। वगैरह यूज करता था, एंड अलॉन्ग विद वॉल्यूम इंडिकेटर। तो जब हम्म मैं फॉरेक्स में आया तो मैंने ईएमए वगैरह तो टोटली छोड़ ही दिया, हाँ मेरे को वो हाँ, किसी काम का नहीं लगा ईएमए, और मतलब नहीं वॉल्यूम है। वगैरह मैं थोड़ा देखता था, बट अभी फ्रॉम पास्ट 1 ईयर में वॉल्यूम भी यूज नहीं कर रहा। सिर्फ ओके, मतलब नॉर्मल बस सिंपल आप देखो खाली चार्ट है कैंडल मेरा। स्टिक, सीधा कैंडल स्टिक। एग्जैक्टली सिर्फ खाली चार्ट है, बस एक मेरा डब्बा बना होता है और उसी पे मार्केट हाँ, का रिएक्शन है, ठीक है, करेक्ट मतलब करेक्ट। सिंपल नेक चार्ट यू कैन से, मतलब जितना मेरे अकॉर्डिंग है, जितना आपका चार्ट सही रहेगा खाली रहेगा, कोई ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं, उतना हाँ, सही है। डिस्ट्रैक्शन नहीं तो होगा। इतने सारे ईएमएस भी लगे हुए हैं, ये भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस होती हैं। हम्म दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। बहुत सारे लोग, क्योंकि किसी के लिए देखो इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो, किसी के लिए हो सकता है हम्म, आरएसआई बेस्ट वर्क कर रहा है, हाँ हाँ। आरएसआई करो आप, है ना, अगर आपके लिए आरएसआई बेस्ट है, किसी के लिए हम्म मूविंग एवरेज बेस्ट है, तो दैट वुड सी। अब मैं कोई इंडिकेटर, मेरे को जब कृषि कुंभर इटसेल्फ इज इंडिकेटर, यू कैन से, मैं मेरे को जब लग रहा है कि मार्केट लेवल पे आई, मैं अपना ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ना, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, या एंड ये यस। रिस्क लिमिट्स के अंदर रहने के लिए लॉट साइज कैसे आप मतलब कैलकुलेट करते हो? देखो लॉट साइज कैलकुलेट, जैसे मोस्टली बहुत सारे लोग वेबसाइट्स के यूज कर सकते हैं, बेबी पिप्स का, राइट, या नहीं, और भी फॉर एग्जांपल ऐसा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया है 25,000 का अकाउंट एंड आपका यस, मैक्स लॉस है लेट्स से 5% से ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते, एंड एज पर प्लान आप एक ट्रेड में 5% नहीं दोगे, आप क्या करोगे, 5 ट्रेड में डिवाइड कर रहे हो कि मैं एग्जैक्टली, एक में एट मैक्स 1% का मैं रिस्क लूंगा। तो उसके या हिसाब से आप कैसे डिसाइड करते हो कि मेरे को इतना लॉट साइज ही लेना चाहिए? वो तो मैं मतलब माइंड में मैं कैलकुलेशंस अभी कर हाँ, लेता हूँ नहीं, एक बड़ी बड़ी नॉर्मल बात। अगर कोई नॉर्मल बंदा नया नया स्टार्ट कर रहा है तो वो या कैसे कैलकुलेशन करे? या तो वही जैसे मैंने बताया, अगर नॉर्मल बंदा है तो ही और शी कैन यूज वेबसाइट्स लाइक बेबी पिप्स, एक वेबसाइट, उस पे आप देख सकते हो कि अगर आपका 50 पिप्स का एसएल गोल्ड में है ना, आपने हम्म 1% का रिस्क लेना है, तो हम्म आपको कितना लॉट साइज लेना चाहिए स्टार्टिंग में। और एक बार मतलब जो आपने लॉट साइज ले लिया तो वही रहता है, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि जैसे 40-50 पिप के अगर आप एसएल ले रहे हो तो हमेशा वही हम्म लोगे। बट रेयरली अगर मान लो कभी आपका एसएल बढ़ गया तो आप थोड़ा सा लॉट साइज रिड्यूस कर लोगे ना, या एसएल हम्म छोटा बन रहा है तो आप लॉट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लोगे, तो ज्यादा फर्क नहीं हम्म पड़ता है। लाइक मैंने 1% का रिस्क लेना, यू कैन से हम्म $25 के अकाउंट में $250 का रिस्क लेना एक ट्रेड पे, है ना, और मेरा 50 पिप्स कैश वाला। सो नॉर्मली मेरे हम्म को पता है कि मैं 0.5 लॉट्स लूंगा, है ना, अगर मेरा 10 पिप कैसल बन रहा है तो $50 का लॉस होएगा, है ना, 50 पिप कैसल है तो $250 का लॉस होएगा अप्रोक्स। हम्म तो मैं
0.5 लॉट्स ले लूंगा। अगर मेरा छोटा एसएल है 25-30 पिप का, तो मैं 1 लॉट ले लूंगा, है ना। ये अब जैसे मैं तो कैलकुलेशन इजीली कर लेता हूँ, बट अगर हम्म, स्टार्टिंग में लोगों को बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, वो सो टूल्स यूज कर सकते हैं। वो टूल्स यूज कर सकते हैं। इवन फंडेड नेक्स्ट में भी आई थिंक टूल है, मैंने देखा है यार। इसमें भी आप फंडेड नेक्स्ट में जाओगे, आप इसमें हर एक चीज आप अपनी देख सकते हो कि अगर मेरा लॉस भी कितना होएगा, पीएनएल अगर मैं इतना, गोल्ड का प्राइस इतना चल रहा है तो वो तो। कहाँ देखते हैं, दिखाओ एक बार। तो जैसे ही अब आप जैसे फंडी नेक्स्ट की वेबसाइट में आओगे, तो यहाँ हम्म। पे आपको एक नीचे कैलकुलेटर दिखेगा, है ना। यहाँ पे ओके। आप मार्जिन कैलकुलेटर भी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर भी है, रिस्क कैलकुलेटर भी है, स्वैप कैलकुलेटर भी है। ओके। अब आप इस स्वैप चार्जेस भी देख सकते हो कि आपके कितने लगेंगे, है ना। अब हम्म। स्वैप चार्जेस क्या है कि जब आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हो तो थोड़े से हम्म। चार्जेस कट होते हैं, वो भी आप देख सकते हो कितने लगेंगे। अब जैसे ओके। मार्जिन कैलकुलेटर में एग्जाम्पल लेकर मैं एक बार करके दिखाऊं, तो जैसे हम्म। ये अकाउंट मॉडल पूछ है, जैसे इवैल्यूएशन है, हम्म। फेज हमारा चैलेंज फेज है, हम्म। और एसेट जैसे वी कैन से, अब मैं गोल्ड ले लेता हूँ, हम्म। या। और इसका भी जैसे करंट प्राइस ये अब खुद निकाल रहा है ना, देखो 3300 हम्म। करंट प्राइस इसने खुद ने हाँ निकाल हाँ। दिया। अब जैसे लॉट साइज अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कितना लेना चाहिए, है ना। अब हम्म। जैसे मैं 0.1 ले रहा हूँ, तो ये खुद हम्म। मेरे को कंटिन्यू, यहाँ पे आप देखोगे ये मार्जिन ओके। रिक्वायरमेंट है, इसने मेरे को बता दिया कि इतना मार्जिन चाहिए आपको। तो $5,000 हम्म। के अकाउंट पे आपको $1,320 एटलीस्ट चाहिए, अगर आपको 0.1 लॉट लेना है ना। इससे आप देख सकते हम्म। हो कि आपको मैक्सिमम कितना लॉट ले सकते हो आप $5,000 के अकाउंट में, है ना। सो आई हम्म। थिंक अप्रॉक्स 0.4 के पॉइंट आसपास फोर। ले सकते हो, या हाँ। देखो 0.39 के आसपास, है ना। ओके। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर, ये देखो रिस्क कैलकुलेटर आ गया, जैसे आपने हम्म। बोला रिस्क के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें कि एक्स कितना यू। रिस्क बन रहा है ना। यहाँ पे अकाउंट बैलेंस लाइक आई कैन से 5,000 है मेरा, जैसे मैं 1% रिस्क लेना चाहता हूँ, है ना। एंट्री प्राइस अब मान लो मेरा 3300 लेट्स से। या 3,300 है, और एग्जिट प्राइस मेरा 3,296 है फॉर एन एग्जांपल। तो ये मेरे को ओके। बता देगा, अब देखो इतना लॉट मेरे को ओके। लेना है, अगर 1% रिस्क लेना है मेरे को, है ना। इसने मेरे को खुद ने एक हम्म। सेकंड में लॉट साइज बता दिया। तो आपको किसी हम्म। भी वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, देखो यहाँ पे इजीली कैलकुलेटर में आ गया। ये रिस्क हम्म। कैलकुलेटर है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बता देगा आपको यहाँ पे सिंपली। हम्म। अगर आप एंट्री बताओगे इतने लॉट ले तो कितना लॉस आएगा, है ना, आपको कितना प्रॉफिट हम्म। आएगा। और सिमिलरली आप स्वैप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, इसमें आपको ये स्वैप स्वैप का क्या काम है? स्वैप का जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप जैसे ओवरनाइट अगर पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो कुछ चार्जेस ओके। कट होते हैं, राइट। ओके। उन चार्जेस को हम स्वैप चार्जेस बोलते हैं। अब जैसे फ्री में नहीं, तो काफी सारे ऐसा रहता है ना, काफी सारे फंडेड फॉर्म्स में ऐसा है कि वो ओवरनाइट अलाउ ही नहीं करते, तो फंडेड नेक्स्ट में या ओवरनाइट या अलाउड या, है? या बहुत सारे फर्म्स के देखो ऐसे रूल है कि वो अलाउड नहीं करते हैं, अलाउ है नहीं ना। कि करते। मेरे को पता है ऐसे फर्म्स है कुछ उनमें अलाउड नहीं है, बट फंडेड नेक्स्ट हम्म। में अलाउड है। आप इसमें इवन वीकेंड होल्डिंग भी कर सकते हो, बट अगर वो हमको दे ओके। रहे हैं तो थोड़े से चार्जेस लेते हैं ना, उसी को हम स्वैप ओके। चार्जेस बोलते हैं। अब स्वैप चार्जेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉप फर्म्स ही लेती हैं, इवन जो ब्रोकर्स में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो भी आपसे स्वैप चार्जेस लेंगे। अगर आप किसी भी ओके। एक्सपर्ट ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, है ना, मैं किसी ब्रोकर का नाम तो नहीं लूंगा, हम्म। बट अगर आप हम्म। किसी भी ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो वो भी आपसे, हम्म। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो कुछ चार्जेस कट होते हैं। उन्हीं ओके। चार्जेस को हम स्वैप चार्जेस बोलते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में हमसे वो लेते थे ना, कोई टैक्स, बीटीएसटी। या बीटीएसटी वाला। पीटीएसटी यू कैन से। और इंडियन मार्केट में जैसे हमसे बहुत सारे वो लेते हैं, एसटीडी वेस्टीडी बहुत सारे या हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू गॉट माय पॉइंट। तो वैसे ही फॉरेक्स में ये हमसे एक स्वैप चार्जेस लेते हैं बस। जैसे यहाँ पे स्वैप कैलकुलेटर, यहाँ पे आप हम्म। अपना देख सकते हो कि देखो इसने ये भी बोल दिया मैच ट्रेडर के लिए अलग स्वैप लगता होगा ना, एमटी फोर ओके। एमटी फाइव के लिए अलग। जैसे यहाँ पे आप करोगे करेंसी, हम जैसे गोल्ड ही सिलेक्ट करते हैं, आप किसी भी को भी कर सकते हो, है ना। और हम्म। ट्रेड टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने बाइंग करा है, अब बाइंग और हम्म। सेलिंग का भी अलग रहता है स्वैप। ओके। बहुत बार ऐसा रहेगा कि आपने बाय करा है तो स्वैप थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। यानी यहाँ पे अब जैसे लॉट साइज मान लो मेरा 0.1 है, और टाइम पीरियड देखो, अब ये टाइम पीरियड पूछे कितने दिन। ओके। अब ये उसके अकॉर्डिंग बताया कि कितना स्वैप लगेगा, लाइक वी कैन से आज 27 मई है, और यहाँ से हम ले रहे हैं 29। ठीक है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करा, तो देखो ये सेवन ओके, पॉइंट थर्टी चार्जेस थ्री दिखा डॉलर रहा की हमको स्वैप फीस बता दी। इतनी स्वैप फीस लगेंगी अगर हम 2 दिन होल्ड कर रहे हैं इसको, राइट। है। हाँ, ओके। तो ऐसे ये बहुत बल्कि बढ़िया चीज़ है ये। आप इसमें रिस्क कैलकुलेटर करो चाहे स्वैप कैलकुलेट करो, है ना, मार्जिन सारे एक कैलकुलेट ही करो। पैनल में सब कुछ हो जाएगा हाँ बेसिकली। एग्जैक्टली, यहाँ पे ये पैनल है कैलकुलेटर इन्होंने बना रखा है हम्म। ना, यहाँ पे सिंपली इनकी वेबसाइट में। यहाँ पे आप सब हम्म। कुछ एक ही उसमें बार में कैलकुलेट कर सकते हो। इवन कोई और वेबसाइट पे आपको कोई जाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बेबी पिप्स के बारे में बताया, उसमें सिर्फ आई थिंक पिप्स कैलकुलेटर्स ही है ना, या सिर्फ ओके। रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर्स में आप देखो इन्होंने एक ही उसमें आपको हर एक चीज़ बता दी है। सब दे दिया एक जगह दैट्स में, वेरी करेक्ट गुड। करेक्ट। या एंड उसके बाद आ गया कि लॉस में जाने वाले ट्रेड्स को कैसे मैनेज करते हो? लाइक लॉस में जाने वाले ट्रेड्स को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बेसिकली कुछ मैनेज करता हूँ। सो व्हाट आई डू इज, अगर आप जैसे मैं मार्केट में मैंने ट्रेड लिया कोई, मैं बैठा हूँ आराम हम्म। से यहाँ पे, तो हम्म। अगर मैं मार्केट को देख रहा हूँ तो बल्कि मेरे को भी वो होगा ना, गुस्सा आएगा कि अगर ट्रेड हम्म। लॉस में जा रहे हैं या डर हाँ। लगेगा।
सो व्हाट आई डू इज मैंने अपना स्टॉप लॉस और टीपी लगाया और मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ, है ना, उसको मैंने अपना सेटअप ओके। बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद अगर आप बैठे हो तो दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? क्योंकि हुँ, मार्केट ने जो आपने पहले एनालिसिस करने चाहिए थे आपको ना, आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद मार्केट ने हुँ, वही करना जो वो करना चाहती है, राइट? सो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई अलग से स्ट्रेटेजी है कि लॉस में ट्रेड जा रहा है तो मैं उसको एवरेज करूंगा या हुँ, डबलिंग करूंगा, है ना, ऐसा मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना, कि अगर मेरे एक स्टॉप लॉस गया तो मैं दोबारा से डबल कर दूंगा लॉस हुँ, रिकवर करने के लिए, ऐसा मैं कुछ नहीं यूज हुँ, करता हूँ। सिंपली अगर लॉस में जा रहा है तो जाए, तो मैं उसको, अगर हुँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, सिंपली एक्सेप्ट इट, है ना, मैं देखूंगा कि क्या गलती थी मेरी, कोई गलती थी या नहीं थी, है ना, अगर अच्छे से फॉलो करे ठीक है, एक्सेप्ट इट, क्योंकि स्टॉप लॉस जाना तो है ना, हम उसको रोक नहीं हुँ, सकते है ना, अगर हुँ, डिसाइड करेंगे रोकना है तो बल्कि और दिक्कतें हैं। तो और भी ऐसा कुछ नहीं जाएगा। कि मैं मैनेज करूंगा, राइट? सिंपली जैसे मैंने बताया, या तो मेरा एक ही रूल है, या स्टॉप लॉस या टीपी, नो इन बिटवीन, मैं ट्रेलिंग वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। अब जैसे वो ट्रेड में अगर मैं ट्रेल वगैरह करता तो मेरा हुँ, बहुत दिक्कत थी, है ना। बहुत हाँ, बार होता है कि लोग बहुत ट्रेलिंग बार। स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो खा के भाग जाते हैं ना। लेके और चले इवन जाते अच्छी बात है, गोल्ड वहां पे उसने मेरे को एंट्री इसलिए दी क्योंकि बहुत सारे लोग, अब इतना बड़ा मूव आया, आपने देखा कितनी बड़ी रैली है विद इन हुँ, जस्ट मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स में आई थी, है ना, वो इतने हुँ, कंसोलिडेशन के बाद। तो उसने एक बार ऊपर जाके नीचे आया था अप्रॉक्स 150 पिप्स, वो तभी आया था कि वो वीक बायर्स को निकाल पाया ना, जिनके ट्रेल हाँ, कर रहे हैं ये जो, या स्टॉप लॉस है। सो इसलिए मैं पहले यूज करता था जब मैं इंडियन मार्केट करता था, या स्टार्टिंग में भी मैंने बहुत ट्रेलिंग यूज करा है। बट हुँ, मेरे साथ 90% to 95% ऐसा ही होता था कि मैंने ट्रेलिंग लगाया वही खा के भाग जाता था, क्योंकि वही खा के वो मार्केट, ऊपर चले गया। या क्योंकि मार्केट हम सोचते हैं, हमारा माइंडसेट है कि हमारी एंट्री सीधे ऐसे ही वन साइड भागती रहे, ऐसा तो होएगा नहीं ना, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेके भागना है, हमने हाँ, जहाँ पे रिट्रेसमेंट लेनी है वहां पे हम ट्रेलिंग लगा रहे हैं। हाँ, दैट्स द मेन इशू दैट आई फेस्ड, इसलिए मैं कोई भी ट्रेलिंग वगैरह नहीं लगाता हूँ। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है जाने दो, आई विल एक्सेप्ट इट, है ना, मेरे को कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉस जा रहा है जाने दो, चाहे राइट, 1:2 मिलने के बाद 1:3 मिलने के बाद स्टॉप लॉस जा रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हर ट्रेडर का अलग है, किसी का है कि हुँ, 1:2 पे उसको कॉस्ट कॉस्ट लगाना है या बुक करना है हुँ, ना। मेरा ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, एंड मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आपने बताया कि लॉस के लिए कुछ अलग है, हुँ, सिंपली दैट्स सेम प्रोस्पेक्ट दैट आई फॉलो। करेक्ट, ओके। एंड फंडेड नेक्स्ट का रूल्स के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को कुछ एडजस्ट करते हो या जो था वैसे ही रह रहा है सब कुछ? सी जैसे स्ट्रैटेजी को एडजस्ट नहीं करता हूँ मैं कुछ भी, है ना, कि स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। बट ऐसे जैसे हम रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा लॉट साइज वगैरह वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं ना। बट ऐसा नहीं है कि मेरे को इसके रूल्स के अकॉर्डिंग पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है किसी हुँ, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, है ना। अब अगर ओके, किसी को स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वो हुँ, कोई और प्लेटफॉर्म के लिए जा सकता है जहाँ पे स्वैप चार्जेस नहीं है ना, अगर उसको स्वैप चार्जेस की इशू आ रहा है। हुँ, बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल लो एक प्रॉप फर्म के लिए, है ना। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो वो बोले मेरे को प्रॉप फर्म ट्रेड करना है तो मैं स्कैल्पिंग करूँ या मैं इंट्राडे करूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने भी अपनी कुछ स्ट्रेटेजी या अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज नहीं करा है बिल्कुल भी, फंड इंडेक्स हुँ, मेरे लिए बेस्ट है ना, अब भी मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं इंट्राडे करता हूँ, मेरे को स्वैप चार्जेस की इतनी कोई दिक्कत आई नहीं, मतलब मिनिमम से हुँ, चार्जेस पड़ते हैं। अगर आपने देखा 2 दिन में अगर कोई होल्ड कर रहा है हाँ, 0.1 लॉट्स, हाँ, सिर्फ हाँ, हाँ, $6 to $7 है ना, और 2 दिन हुँ, में कितना सारा हम कैप्चर कर सकते हैं ना एक्स्ट्रा। हुँ, सो मेरे को कोई भी इतने चेंजेस वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। द चेंजेस दैट आई डू इज जस्ट इन माई रिस्क, लाइक इन लॉट साइज, एज यू टोल्ड, है ना, कि हम लॉट साइज को मैनेज करना पड़ता है कई बार जब स्टॉप लॉस बड़े बनते हैं मेरी स्ट्रेटेजी के हुँ, अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि बहुत बार अभी गोल्ड बहुत वॉलेटाइल है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े बनते हैं कई बार। बड़े-बड़े बन तो जाते हैं, हाँ, उन्हीं चीज़ों में मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ बस, मेरे लॉट साइज में थोड़ा स्टॉप लॉस में ना, स्टॉप लॉस लगाने में। बट स्ट्रेटेजी को मैंने कभी भी ऐसे चेंज वगैरह नहीं करा। ओके। एंड आप क्या करते हो? मतलब स्कैल्पिंग करते हो या पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग? आई मतलब इंट्राडे करता हूँ मैं, कभी कभी ओके, पोजिशनल भी हो जाती है, जैसे अभी मैंने वो दिखाया तो वो पोजिशनल भी हो गई थी, है ना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बड़ा था उसमें। हुँ, मोस्टली मैं इंट्राडे ही करता हूँ। और ओके, अगर कई बार मतलब 1-2 दिन मैक्सिमम मेरी पोजीशन है, 1-2 दिन चलती है, रेयरली मतलब होएगा कि उससे ज़्यादा ओके, चल जाए। मैक्सिमम चलते यू कैन से 24 आवर्स के बीच-बीच में मेरी पोजीशन चलती है, या ओके, ओके, गॉट इट। स्कैल्पिंग मेरे को मतलब प्रेफरेबल नहीं है। मैंने स्कैल्पिंग बीच में ट्राई करा था, बट उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक और दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ता है ना। और हाँ, लॉन्ग रन वो में अगर आप स्कैल्पिंग तो देखोगे, बहुत हेडेक है। या लॉन्ग रन में ना, वो देखो शॉर्ट रन में ठीक है, वो मैंने देखा है, बट हुँ, लॉन्ग रन में बहुत दिक्कतें उसमें। इवन मैंने देखा है इंट्राडे में भी अभी बहुत ज्यादा, जैसे आप देखोगे ट्रम्प के आने के बाद बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, तो हुँ, इवन स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत प्रेफरेबल है, स्विंग ट्रेडिंग भी सही हुँ, है। सो मैं स्लोली स्लोली अपने 1-2 अकाउंट स्विंग पे भी लगाऊंगा, 1-2 बाकी इंट्राडे पे, है ना, क्योंकि मतलब मेन हमको पीस चाहिए, है ना। अगर आप हाँ, रोज पागलों की तरह स्कैल्पिंग कर रहे हो बट आपका दिमाग खराब हो रहा है तो उस पैसे का हुँ, कोई फायदा नहीं है, कोई अगर आप फ़ायदा नहीं पीसफुली है। नहीं कर पा रहे हो, राइट? अब अगर मेरे को आगे जाके लगेगा कि इंट्राडे में मेरे को दिमाग खराब हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, गुस्सा आ हुँ, रहा है ना मेरे अंदर, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सिंपली स्विंग में शिफ्ट कर दूंगा, राइट? बट अभी करेक्ट। इंट्राडे में सही चल रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो या नहीं? या ट्रेडिंग जर्नल मैं करता हूँ क्योंकि उसी ने मेरी हेल्प करी है मिस्टेक्स में। ओके, और अभी
प्रीवियस मेरे को कुछ मंथ से मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं मतलब याद ही रख लेता हूँ जो जो मेरी मेन गलतियां हैं ना, क्योंकि देखो हम्म अब जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो आप मिस्टेक्स बहुत कम करते हो, और जो भी आप हम्म मिस्टेक्स करते हो वो एक मेमोरी बन जाती है, याद रह जाता है कि यार मैंने ये गलती पिछली बार की थी, अब नहीं कर हम्म रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर मैंने मेंटेन करी अच्छे से, बहुत हम्म सारी मैं गलतियां करता था, क्योंकि तब आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, छोटी छोटी मिस्टेक उसको लिखो, तभी वो आप सेम मिस्टेक्स ताकि रिपीट ना करो। अब लोग हम्म अगर अकाउंट ब्लो कर रहे हैं, मेरे पास लोग बोलते हैं 10 अकाउंट ब्लो हो गए, 20 हो गए, वो गलतियां लिख नहीं रहे, वही सेम गलतियां रिपीट करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। हम्म सो उस चीज में आपको ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, चाहे जर्नल हम्म मत बनाओ, कहीं पे लिख लो, अपने नोट्स में लिखो, नोट पैड में कि ये हम्म। गलतियां कर रहा हूँ, ताकि वो सेम मिस्टेक ना रिपीट करो। आप कोई और मिस्टेक कर रहे हो ठीक है, वो सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि आपने तो पिछली उसका बार रिव्यू स्टॉप। भी करते हो, वीकली या या मंथली ऐसे रिव्यू भी करते हो? या समटाइम्स मैं रिव्यू भी कर लेता हूँ कि पिछले वीक जैसे मेरे एक दो ट्रेड मैंने हम्म गलत लिए, या उसमें स्टॉप लॉस हम्म मैंने नहीं लगाया या बड़ा करा तो क्यों करा, हम्म है ना, वो हम्म बनता था क्या बड़ा करना या नहीं, है ना, वो मैं मेनली देखता हूँ। और अभी करंटली तो मैं अगर सच बताऊँ, है ना, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेडिंग जर्नल अब मैं नहीं कर रहा हूँ प्रीवियसली 2-3 मंथ हम्म से, क्योंकि मेरे को नीड नहीं लग रही है ना। अब मैं हम्म मिस्टेक्स कम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली हम्म मेरे को याद है मैंने क्या क्या गलतियां करी है प्रीवियस में, हम्म और मैं ट्रेड्स भी कम ले रहा हूँ ना, तो मेरे को इतनी हम्म जरूरत नहीं पड़ रही है। स्टार्टिंग में आप बहुत सारे ट्रेड्स ले रहे हो, बहुत सारी हम्म गलतियां कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। इवन मैंने भी अपने स्टार्टिंग फेज में करी है, जिसकी बाद मैंने जो गलतियां को वो रिपीट करना बंद करा, सेम मिस्टेक्स में बहुत पहले सेम गलतियां कर रहा था, वही हम्म रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वही ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सेम गलतियां लिख रखे हैं मैंने रूल में कि मैंने ट्रेड नहीं लेने, मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ, वही सेम गलतियों को मैंने जब करना बंद करा, उसके बाद जाके स्लोली 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 मैंने अकाउंट्स पास करने शुरू किए, और अब उसके बाद जाके कंसिस्टेंट पे आउट्स लिए हैं मैंने। अभी हम्म इसलिए मैं कंसिस्टेंट पे आउट्स ले पा रहा हूँ, मैंने एक प्रोफॉर्म से 6 कंसिस्टेंट पे आउट्स लिए हैं, हम्म और वो वीकली बेसिस पे दे रही थी ना सारे। और हम्म इनसे भी फंडी नेक्स्ट 2 कंसिस्टेंट पे आउट लिए हैं, फाइवर से मैंने 3 पे आउट्स ले चुका अभी तक मैं। सो दैट्स द मेन थिंग, और ये जितने मैंने लिए हैं इन जस्ट प्रीवियस 2 टू 2.5 मंथ्स में लिए हैं। उससे पहले मैं ओके। मतलब इवन से एज ए नॉर्मल ट्रेडर था, हाँ, जैसे लोग मतलब लोगों को नहीं पता जैसे था ना सारे मेरे करते बारे हैं, में। हाँ हाँ। या एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली। ठीक। बट एंड व्हेन पोजीशन साइज बढ़ाने का या घटाने का सिस्टम कैसा, मतलब कैसे डिसाइड करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपका लॉस लिमिट या प्रॉफिट लिमिट सेट है, प्रॉफिट लिमिट तो नहीं, लॉस लिमिट सेट है, तो अगर आप ऐसा कभी लगता है कि ये वाले ट्रेड में मेरे को लगता है कि मेरा सारे कॉन्फ्रेंस मीट कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ इसमें, क्या करता हूँ, डबल डाउन कर लेता हूँ? नहीं ऐसा मतलब ऐसा अब तो नहीं करता मैं, बट पहले यूकन से करता था 1 साल पहले कि या मेरा लॉस 2-3 लॉस हो गए, अब हम्म तो ये ट्रेड लेने ही लेना है, अब तो पक्का जाएगा, हम्म क्वांटिटी ठोक दो 2x 3x, फिर और लॉस होता था। अब मेरे ओके। को चाहे कॉन्फिडेंस पूरा आ रहा है, 100% आया, 90% आया, मैं सेम पोजीशन साइजिंग रखूंगा। और ओके। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं कि जैसे वो अकाउंट उनका 3% पॉजिटिव है, 4% पॉजिटिव है, राइट, 5% पॉजिटिव है, बट एक ही उन्होंने पोजीशन साइजिंग बढ़ाया, फिर उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से ब्रेक इवन पे आ गई। तो हम्म पोजीशन साइजिंग आपको सेम रखनी है, तभी आपको होगा कि आप लॉस भी देखो सेम पोजीशन से ले रहे हो, लाइक 0.1 लॉट से, और प्रॉफिट हम्म भी सेम पोजीशन से करो, तभी मैनेज होएगा। नहीं तो आप प्रॉफिट कर रहे हो स्मॉल क्वांटिटीज से, लॉस कर रहे हो हम्म, बड़ी क्वांटिटी से, बल्कि तब आपकी साइकोलॉजी मतलब भी नहीं खराब बढ़ रहा होगी, है, हाँ। दिमाग भी खराब होगा। फिर आप सोचोगे कि मैं एक ही ट्रेड में सारा रिकवर कर लूँ, एंड इन दी एंड वी नो व्हाट हैपेंस। उसके हाँ, बाद वो तो फिर गया अकाउंट। उसके बाद। एंड प्रॉप फॉर्म में ट्रेडिंग करने के बाद आपका डेली रूटीन कैसा क्या रहता है? डेली रूटीन लाइक प्रॉप फॉर्म में जब मैंने लाइक जैसे मैंने बताया कि डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ है ना, जब मैं प्रॉफिटेबल नहीं था तो मैं अपने कोई भी काम प्रॉफिटेबल मतलब डिसिप्लिन से कर नहीं रहा था, है ना, अपनी लाइफ के किसी भी प्रोस्पेक्ट में डिसिप्लिन नहीं था। लाइक हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू अनदर थिंग। मैं हम्म आराम से उठ रहा हूँ, है ना, जब मेरा मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ था आराम से उठ रहा हूँ, चिल मार रहा हूँ, है ना, जब हम्म मेरा मन करे एनालिसिस कर रहा हूँ, और ट्रेड जब मन करा चल ले लिया, है ना, और हम्म ज़्यादा ट्रेड्स कर रहा हूँ, कभी कभी रात को भी ट्रेड कर रहा हूँ बिना मर्जी से, मतलब रैंडम ट्रेड्स कर रहा हूँ, और मैं रैंडम, डिसिप्लिन हाँ। किसी भी काम में हूँ ही नहीं। मैं घर पे बैठा हूँ आराम से, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चिल होगा था, मैं जिम नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा है ना, तो मैं डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था, तो मैं ट्रेडिंग में भी हो नहीं सकता। बट अभी जैसे मैं हर एक काम अपना स्पीड के साथ कर रहा हूँ, डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ, मेरी टू डू लिस्ट है हर एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, मैं रोज़ हम्म अपना जिम जा रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, हर एक काम कर रहा हूँ, जो भी मेरा घर के काम है मेरे को करने होते हैं वो कर रहा हूँ, राइट, मैं प्रॉपर टाइम पे अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, डिसिप्लिन कर रहा हूँ, हर हम्म एक चीज़, तो वो मेरा प्रॉपर रूटीन है जो मैं फॉलो करता हूँ। लाइक आई वेक अप ईच डे एट द सेम टाइम, है ना, हर रोज मैं ओके। सेम अप्रोक्स 10, 10:30, 11 बजे एनालिसिस रोज करता हूँ, है ना, हम्म रोज सेम टाइम पे सो जाता हूँ, रात को 11:30 to 12 अप्रोक्स, है ना, हम्म रोज मैं 6 to 7 आवर्स की स्लीप सेम टाइम पे ले रहा हूँ, सेम टाइम उठ रहा हूँ, मैं हम्म हर एक काम में डिसिप्लिन हूँ, तो ट्रेडिंग में आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बन जाओगे। आ आपको जाएगा, फिर उसके बाद या ऑटोमेटिकली आ एग्जैक्टली जाएगा। उसी के बाद मतलब फिर जब मैं डिसिप्लिन हुआ उसके बाद मेरे में चेंजेस आना शुरू हुए। और यही आपका एक डेली रूटीन जरूर होना चाहिए। हम्म अगर कोई स्टार्टिंग में बिगनर बैक टेस्ट करे तो वो ट्रेडिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, रोज हम्म सेम टाइम पे बैक टेस्ट करो ना, अपने लिए टाइम निकाल लो, हर एक हम्म काम करो, अपना कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है,
है ना, हर एक काम करे डिसिप्लिन तरीके के साथ, ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि फिर उसको कोई रोक सकता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड ये ट्रेडिंग करियर में आगे का क्या प्लान है? कैसे स्केल अप करना चाहोगे या डाइवर्सिफाई कैसे करोगे? क्या प्लान है? या लाइक अभी और भी मैं एक तो स्मॉल बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे साइड बाय साइड मैंने बताया, मैं पहले भी करता था, है ना, थोड़ी बहुत मेरी रन हो रही है और सिस्टम साइड बाय साइड। एंड अभी मैं इसमें और डाइवर्सिफाई करूंगा, है ना, लाइक एज यू कैन सी मैंने अच्छे पेआउट्स लिए हैं, बट दिस वाज जस्ट फ्रॉम अ स्मॉल अकाउंट। एंड हम्म जैसे मैंने देखा कि लोग यही सेम पेआउट्स $1 लाख के अकाउंट से ले रहे हैं, हम्म 2000 $3000 के, और यही मैंने $20,000 $25,000 के अकाउंट से लिए हैं, है ना। हम्म सो मेरे को लगा कि मैं और अच्छा कर रहा हूँ बल्कि उनसे, बस हम्म मेरा अकाउंट साइज थोड़ा छोटा है। सो मैं हम्म इसको थोड़ा सा और स्केल अप करूंगा, थोड़े और बड़े अकाउंट्स लूंगा, है ना। एंड हम्म स्लोली स्लोली आई इवन स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन माई पर्सनल फंड्स टू, राइट, ऑन माई पर्सनल अकाउंट्स टू। हम्म उसमें भी साइड बाय साइड करूंगा। एंड यही मेनली डाइवर्सिफिकेशन करूंगा मैं, और है ना, बाकी मेरी और भी जैसे मैंने बताया एक दो बिजनेस और चल रहे हैं, तो पूरा हम्म डाइवर्सिफिकेशन है। जितने सोर्स ऑफ इनकम है उतना बढ़िया, राइट। कुछ एफिलिएट से हम्म भी चल रहे हैं, एफिलिएट से अभी तो फिलहाल बहुत कम हो रहा है ना, बट हम्म मेनली मैं जितने भी जैसे मैंने जो अर्न करा है उसको मैं और डाइवर्सिफाई करूंगा और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूंगा, या एंड और बड़े अकाउंट्स लेके इसको और परफेक्ट। स्लोली स्लोली और स्केल अप करता रहूंगा। और अभी जो भी नया कोई प्रॉप मतलब फंडिंग फर्म्स में ज्वाइन करने के लिए वो ट्राई कर रहा है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे अगर कोई भी नया फंडिंग फर्म में ज्वाइन हो रहा है, किस वे में आप पूछो सजेशन, मतलब ट्रेडिंग के वे एज में इन या लाइक मतलब जैसे बहुत सारे रहते हैं ना बिगिनर्स, उनको लगता है कि हमें कुछ मालूम नहीं है, चलो ठीक है एक अकाउंट खरीद लेते हैं देखेंगे। तो वैसे जो लोग जो नॉर्मली, वैसे तो बिगिनर्स तो वो तो पैसा उड़ाएंगे, उसको हम कुछ नहीं, बट स्टिल देयर आर ए लॉट ऑफ सीरियस पीपल जो जिनको स्किल थोड़े बहुत है, बट वो क्या करते हैं कि रूल्स नहीं पढ़ते, देखते नहीं है कि कैसा क्या, मतलब स्पेसिफिक वो क्या करते हैं, ओनली देख लेते हैं कि हाँ इतना ही लॉस लिमिट है, बट ओनली वो तो नहीं रहता है, उसको छोड़ के भी और कुछ कुछ या रहता है, जैसे मार्टिंगल आप यूज नहीं कर, ऐसे क्या क्या हिडन क्लॉज मोस्टली रहता है जो एक्चुअली लोगों को याद रखना चाहिए? तो इन इस पे मतलब मैंने एक वीडियो भी बनाई है ना, जैसे बहुत सारे रूल्स हैं, इवन फंडी नेक्स्ट का भी रूल है, जैसे मार्टिंगल हो गया, आईपी एड्रेस के रूल हो गए। ये रूल ना मतलब लोग जैसे पहले ही बताया पढ़ते नहीं है, लोगों को हम्म बहुत जल्दी रहती है कि अकाउंट लूँ ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा, है ना। हम्म बट सबसे मेन चीज रूल पढ़ना, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के अलग रूल्स हैं, और वो इसलिए हैं ताकि हम लोग अकाउंट ब्रीच करें। जैसे कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, मैं जब जैसे हम्म 4-5 अकाउंट यूज कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था, मैं भूल गया, हम्म मेरे को लगा स्टैटिक था, है ना, और मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिया वो इसी हम्म सेम मिस्टेक की वजह से। तो आपको रूल सबसे पहले अपने दिमाग में याद करके रखना कि ये रूल है, लिख लो एक जगह पे, रट लो उसको अपने, जहाँ पे भी आप ट्रेड करो उसके सामने एक पेज पे लिख कर रख लो कि ये रूल है, मेरे को ब्रीच नहीं करने। लोग हम्म सिर्फ एक दो रूल पढ़ते हैं, डेली लॉस इतना है, ओवरऑल इतना, चल भाई अकाउंट लो, है हम्म ना। एफटीक्यूज में वो पढ़ते नहीं है, कुछ हिडन रूल्स है, आईपी का रूल है ना, हम्म कि आपने कहीं और जाकर ट्रेड नहीं करना है, आपने किसी फ्रेंड के अकाउंट में लॉग इन नहीं करवाना है ना। हम्म अगर लॉग इन करवा रहे हो उसने ट्रेड नहीं करा, लेकिन हम्म उनको तो ऐसा लग रहा है ना कि आपने उसमें लॉग इन करा ट्रेड करा है ना। हर हम्म प्लेटफॉर्म को दिक्कत आएगी, आपको हम्म कहीं और जाके नहीं ट्रेड करना है बेफालतू, है ना, मार्टिंगल नहीं करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, प्रॉपर हम्म रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है ना। ये थोड़े बहुत हिडन रूल्स होते हैं, बाकी और भी हैं, है ना। उस पे एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। बनाया हुआ है, ओके इन हिडन रूल्स का मतलब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के अलग होंगे, एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया। ओके फंडिंग एक्स में भी आईपी का भी रूल है ना, हम्म आईपी का रूल है, और ऐसा भी रूल है कि आपको अपना अकाउंट किसी को नहीं देना है। ये तो मोस्टली देना हर एक हाँ प्लेटफॉर्म में होता है ना, कि आपको आईडी पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और हम्म मार्टिंगल का रूल भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में है, उसका भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता मार्टिंगल क्या है, कि डबलिंग डाउन, आपने जैसे एक लॉस करा, आपने फिर उससे डबल अपना लॉट साइज कर दिया, ट्रिपल कर दिया रिकवर करने के लिए, फिर लॉस करा फिर कर दिया। सो दिस वी कॉल मार्टिंगल, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ गैम्बलिंग स्टडी ना। वो नॉट इसलिए अलाउड है वो। क्या प्रॉब्लम्स नहीं चाहती कि आप करो, और हम्म प्रॉब्लम्स मेनली ये नहीं चाहती कि आप एक ट्रेड पे बहुत बड़े बड़े रिस्क लो, कि हम्म 2% 3% का रिस्क लो। उसमें हर प्रोफॉर्म को दिक्कत आएगी, अच्छी से अच्छी प्रोफॉर्म का भी, है ना। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बट अच्छी से अच्छी टॉप की प्रोफॉर्म्स भी आपको रोकेंगी कि आप एक ट्रेड पे 2 तो 3 3 4 4% का रिस्क लो, क्योंकि इतना ज्यादा रिस्क बस गैमलर्स ले रहे हैं ना, जिनका हम्म माइंडसेट गैमलिंग का है, जिनके हम्म पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं ना, 10 अकाउंट है, 5 में बाय कर रहे हैं, 5 में सेल, हम्म वो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। एक कोई हम्म भी अच्छा ट्रेडर, मैं मान नहीं सकती वो 1% से रिस्क ले रहा है, या मैक्स टू मैक्स हम्म 1.5%। अगर वो स्विंग ट्रेड है तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, क्योंकि एक ही हम्म ट्रेड ले रहा है, मानो 10-15 दिन में वो। बट अगर कोई इंट्राडे कर रहा है तो हम्म 0.5 से 1% इज मेन थिंग। अगर हम्म आप ऐसे कर रहे हो, बड़े रिस्क ले रहे हो, तो आगे जाके आपको ऑफ कोर्स दिक्कत आएंगी, उनको लगेगा कि ध्यान आपका करेगी। गैम्बलिंग बिहेवियर है। तो ऐसे बिहेवियर आपको नहीं करने हैं। आप दोबारा जैसे लॉस हुआ, साथ के साथ आपने अगेंस्ट भी उसका ट्रेड ले लिया, पहले बाइंग करी, स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेलिंग कर दी डबल क्वांटिटी से। ऐसी बिहेवियर्स भी आपको नहीं करने हैं, है ना। और भी 2-3 रूल्स हैं, वो उस पे पूरे मैंने अच्छे से बता रखा है। ओके इन गॉट इट चीज़ों का ओके। मतलब अच्छे से ध्यान रखना है आपको, है ना। अकाउंट परचेज कर रहे हो, आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट कर रहे हो,
तो एक हम्म, बार थोड़ा सा 5, 10, 15, 20 मिनट निकाल के थोड़ा रूल्स भी अच्छे से पढ़ा जाए तो हम्म, मैं यही सजेस्ट करूंगा, कर क्योंकि सकते नहीं हो। पढ़ोगे तो बाद में आपको दुख यही होगा कि यार ये तो रूल मैं फॉलो कर हम्म, सकता था, है ना। हाँ कर ये तो सकता मेरी हूँ। गलती भी नहीं थी, मैंने बेफालतू में मतलब अकाउंट ब्रीच हो गया, जैसे मेरे हम्म, साथ हुआ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का रूल था, मेरे को नहीं पता था, मतलब बेफालतू में हुआ है ना। नहीं तो हम्म, मैं अब जैसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा तो नहीं होना चाहिए था हम्म, यार। तो ऐसे बाद में आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आएगा ना, इससे अच्छा है हम्म, कि पहले ही आप अच्छे से रूल पढ़ लो, उसको अच्छे से याद कर लो, है ना, कि हम्म, ये रूल्स हैं ये प्रॉपर में, है ना, और हमारे लिए सही है, इसमें रूल्स कम है, हम्म, जिसमें ज़्यादा उसके पास जाओ ही मत। तो उसको फॉलो करके आप इजीली अपना ट्रेड कर सकते हो और कोई इशू नहीं आएगा आपको फिर। करेक्ट, ओके। एंड प्रॉपर में ट्रेडिंग करने के वक्त मतलब क्या है, कम्युनिटी वम्युनिटी ज्वाइन करना चाहिए या कोई मेंटरशिप किसका लेना चाहिए, या खुद अकेले भी सब कुछ कर सकता है एक बंदा? या सो लाइक व्हाट आई डिड वाज, जब मैंने स्टार्ट करा अपना, तो मैंने सबसे सीखा। मैंने यूट्यूब पे सबको देखा, सबसे सीखा, मेरे को जो जो जिस जिस बंदे से सीखने को मिला, सबसे सीखा मैंने। मतलब हर बंदे से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है ना। हम्म, सो अगर आपको लग रहा है, आपने जैसे 5, 10 यूट्यूबर्स को देखा, आपको कोई एक बंदा ऐसा लग रहा है जो रियली जेन्युइन है ना, क्योंकि हम्म, बहुत कम लोग जेन्युइन है, जो आपको लग रहा है जेन्युइन है, और आपको हम्म, उसकी स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ आई और आप चाहते हो कि मैं इसको और अच्छे से लूँ, हम्म, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप उसका कोर्स ले सकते हो, है ना। और कोर्स जैसे अभी तो 100 रुपए 200 रुपए में टेलीग्राम पे मिल जाते हैं ना, डायरेक्टली बोलो, मैंने भी इवन यही करा है। मैंने स्टार्टिंग में आज से 2 साल पहले एक दो बंदों जिनके मेरे को अच्छे लगे उनके कोर्स लिए 100 100 200 200 रुपए में। मैंने सीखा कि मतलब ऐसा क्या है इनके पास, है ना, सीक्रेट क्या हम्म, है सक्सेसफुल होने का। तो मेरे को वही पता लगा सीक्रेट कोई नहीं, बस मेनली डिसिप्लिन है वो, एक डिसिप्लिन। स्ट्रेटेजी के भीतर स्टिक है ना। सो या बट अगर कोई चाहता है उनको उनका कोर्स लेना है तो वो श्योरली ले सकते हैं, अपने एक अच्छे से मेंटर बनाओ। और हम्म, कम्युनिटी है जैसे बहुत सारे डिस्कॉर्ड की होती हैं, तो जरूर बनाओ आप, है ना, क्योंकि आपके साथ वैसे ही माइंडसेट होएगा, जो लोग आपसे आगे हैं आप उनसे सीखोगे, वैसा हम्म, माइंडसेट है। ग्रुप ऑफ पीपल है, लाइक नेटवर्क ही आपका डिसाइड करेगा आपकी नेटवर्क क्या होने वाली है ना आने वाले टाइम हम्म, में। जैसे मेरे साथ ऐसे बंदे भी जो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बट वो जो अपनी चीज कर रहे हैं, वो मंथली $20,000 अर्न कर रहे हैं एट द एज ऑफ 18 20, है ना। तो मेरे को पता भी, मेरे को भी वो चीज करनी है, राइट। तो हम्म, नेटवर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम्म, जैसे मैं इस टाइम में किसी कम्युनिटी का पार्ट नहीं हूँ, बट मेरे पास ऐसी कम्युनिटी है इंडिया की ना, जिनकी एज 18 है 19 है 20 है, और वो डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं ऑल हम्म, ओवर दी वर्ल्ड, ग्लोबली अपनी वॉइस को स्प्रेड कर रहे हैं, एसएमएम में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, हम्म, कोई एफिलिएट मार्केटिंग में टॉप पे है। तो ऐसा आपको नेटवर्क जरूर होना चाहिए। और कम्युनिटी सिर्फ नॉलेज के लिए होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बस बाय सेल सिग्नल के लिए कम्युनिटी ले रहे हो, ट्रेड्स लेने के लिए कि मैं हम्म, कम्युनिटी का पार्ट बनता हूँ, पेड कम्युनिटी का, और मैं जो भी ट्रेड्स आएंगे लेता रहूंगा क्योंकि यहाँ पे टॉप के ट्रेडर्स हैं। तो कम्युनिटी हम्म, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए होनी चाहिए कि जो आपकी वैल्यू ऐड करे। अगर कोई भी कम्युनिटी आपकी वैल्यू ऐड नहीं करे तो सिंपली लीव दैट कम्युनिटी। और सिर्फ हम्म, व्यू के लिए होनी चाहिए, किसी ने अपने एनालिसिस शेयर करा तो वो व्यू देखो बस कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही होएगा मैं ट्रेड ले लूँ, है ना। तो उस वे में आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। एंड इवन जब मैं बीच में बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड था टेलीग्राम के, तो मेरे को थोड़ा दिक्कत आती थी, मैं जब हम्म, उनके चार्ट्स देखता था व्यू में, मैंने सोचा हम्म, कि मैं यहाँ से मेरा ये व्यू है, मैं उनका व्यू अपने दिमाग में बिठा लेता हाँ था। हाँ, तो मैंने होता है। इसलिए सारा मतलब जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, जितनी भी नॉइस है, सब हटा दी थी मैंने। हम्म, बीच में मैंने सारे ग्रुप्स जितने भी थे फालतू के, जहाँ से मेरे को लग रहा है फालतू है, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है ना, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, है ना, उसको हटाया मैंने। या जो मेरे को और डाउट्स क्रिएट कर रहा है, बहुत सारी अब देखो नई नई फैंसी स्ट्रेटजीज हैं, डाउट्स क्रिएट कर रहे थे, उनको हटाया। हम्म, सिंपली मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं बात करता हूँ, है ना, अब भी वही हैं, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा था वहाँ से जब मैं जीरो से था, है ना, ज़्यादा नहीं अनप्रॉफिटेबल था, अब भी हम कर रहे हैं। सो वही मेरी कम्युनिटी है। अब आपके अकॉर्डिंग आपकी कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है ना, जैसे मैंने बताया, बट मेनली सिर्फ पेड बाय सेल सिग्नल्स वाली कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा हम्म, फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप होना जिन पे आप बिलीव कर पाओ, है हम्म, ना, जो आपकी हेल्प करें, आपको मतलब नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने के लिए पूरा मेहनत करें, है ना, पूरी वैल्यू ऐड करें। दैट्स द मेन थिंग एंड दैट शुड बी योर कम्युनिटी एंड दैट टाइप ऑफ मेंटर शुड बी। और मेंटर मतलब ऐसा होना चाहिए जो रियली खुद ट्रेडर हो, है ना, ऐसा नहीं कि हम्म, सिर्फ कोर्स बेचिए आप मेंटर हो। जो खुद हम्म, आप देख सकते हो कि जो ट्रेडर हम्म, होए, जो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स फ्लेक्स ना करे, जो हम्म, यू कैन से अपने प्री एनालिसिस शेयर कर रहा है और वैसा हम्म, मार्केट कर रही है, तो इस हम्म, मेथड से आपको पता लगे कि भाई ये खुद बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, कर खुद रहा है, हाँ। कर या एग्जैक्टली। कोई भी मेंटर ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं मेरा कोर्स लो, है ना। अब जैसे बहुत सारे बंदे मेरे को बोल रहे हैं कि अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि इतना बड़ा हम्म, रिस्क रिवॉर्ड कभी किसी ने देखा नहीं है प्रॉप फॉर्म में, इंडस्ट्री में, है ना। और हम्म, मैंने ये इवन पे आउट प्रूफ्स तक अपने दिखाए हैं ना, हम्म, मेरे यूट्यूब पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, कोई हम्म, प्रूफ्स तक नहीं दिखाते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, या तो वो ट्रेडर्स हैं या उनके पे आउट्स फेक हैं ना, हु नोज। उनके अकॉर्डिंग तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा ना उनके बारे में। सो दैट्स द मेन थिंग, उनसे हम्म, देखो मतलब क्या चल रहा है। और हम्म, जैसे मेरा भी अब कोई पेड कोर्स कुछ भी नहीं है इस टाइम कम्युनिटी हम्म, में, कोई सर्विस नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्री में वैल्यू दे रहा हूँ, है ना। तो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बंदा बेस्ट है। हम्म, मैं नहीं बोलूँगा मेरे से सीखो या किसी हम्म, एक्सपर्ट से, आपके अकोर्डिंग जो सा बंदा आपको बेस्ट लग रहा है उसका आप कोर्स लेना चाहते हो, सो श्योर यू कैन गो फॉर इट। लेगेसी को।
या कम्युनिटी बहुत हेल्प भी करती है आपका माइंडसेट एनहांसमेंट में एंड बाकी चीज़ों में, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में। या सो गाइस, आई होप कि आप सबको पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना है ना कि कैसा लगा। एंड बाय चांस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया है जो सर ने मेरे से ना पूछा हो ना, लेकिन आपका डाउट है, तो कमेंट में मेरे को बताओ, है ना, जो भी आपका क्वेश्चन है। आई होप मैं अपना टाइम निकाल के आपका श्योर रिप्लाई करूँगा, है ना। एंड सबसे मेन चीज़ गाइस, अगर आप फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट परचेज करना चाहते हो, है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑन द टॉप लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड कूपन कोड क्रिश यूज़ कर सकते हो, उसके आपको 110% रिवॉर्ड कोड भी मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसी टेलीग्राम पे जिस पे मैंने फ्री में सारे अपने ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ट्रेड शेयर करें हैं, एनालिसिस शेयर करें हैं, इतने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड शेयर करें हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, गोल्ड को 3500 से सेल मारे ऑल टाइम हाई से, राइट। एंड इतने बिटकॉइन में इतने बड़े बड़े ट्रेड्स लिए हैं, हर एक चीज़ के एनालिसिस और हर एक चीज़ के प्रूफ्स इज़ ऑन माई फ्री टेलीग्राम चैनल, है ना। सो मेक श्योर टू ज्वाइन इट एज वेल, क्योंकि उसमें बहुत सारी नॉलेज है। एंड मैं ट्रेड्स वगैरह कुछ भी नहीं देता हूँ, इस बहुत सारे लोगों का डाउट है ये ट्रेड्स दो, कृषि भाई प्रीमियम चैनल ज्वाइन करो। मेरा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है ना। ऑल आई एम डूइंग इज प्रोवाइडिंग फ्री वैल्यू एंड जस्ट फॉर यू ऑल गाइस, है ना। सो मेक श्योर टू ज्वाइन माई फ्री टेलीग्राम चैनल एज वेल। और इंस्टा पे गाइस मेरे को फॉलो करो, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे मैं सारी डिटेल्स देता हूँ, है ना। अब जैसे ये पॉडकास्ट मैंने टेक डाउन हुआ, सबसे पहले इंस्टा पे मैंने बताया ऐसे ऐसे हो गया, और आप सबका सपोर्ट चाहिए, है ना। बट एनी वेज वी आर बैक, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। और मैं कंटेंट लाता रहूँगा, है ना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के लिए इतने गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।